हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंस चैन जिन्होंने वूजन को अच्छे से रियलाइज़ करवा दिया था कि वो वांगजी से प्यार करते हैं, और उन्होंने उसे ये भी कह दिया था कि वो भी उसे पसंद करते हैं। और इस बात पे विंग, जिसके कान खड़े हो चुके थे, उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और उसका दिल जो कि नाच रहा था, और उसका तो हार्ट जो कि एक सेकंड के लिए फ्रीज ही हो गया था कि क्या जो उसने अभी अभी सुना वो सच है, क्या वो झूठ है, क्या वो कोई सपना देख रहा है। अगर ये कोई सपना है तो कितना प्यारा सपना है, ओह माय गॉड। और ऐसा सोचते हुए वो अपने ओमेगा को शॉकिंगली देख रहा था, और उसका ओमेगा जो कि इस वक्त वूजन को नहीं देख रहा था। और फिर वूजन जो कि कहता है, ओमेगा क्या तुमने सच कहा? तो इस बात पे लैंसन जी को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। बट अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा शाई फील हो रहा है, इसलिए वो अपनी फेस उसकी तरफ नहीं कर रहे हैं। और फिर वूजन जो कि कहता है, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने अभी अभी जो कहा वो सच है। तो वो फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। और फिर वूजन जो कि कहता है, प्लीज़। तो फिर वो कहते हैं, हाँ हाँ। और इतना कहने के बाद वूजन, जिसका तो मन कर रहा था कि अभी वो अपने ओमेगा को अपनी गोद में उठाए और ज़ोर ज़ोर से घूमने लगे और उसे ले जाए यहाँ से कहीं दूर। और ऐसा सोचते हुए बस वो अपने ओमेगा को देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब कब उसका ओमेगा जो कि यहाँ से जा चुका है। तो फिर वूजन जिसे जब रियलाइज़ होता है कि उसका ओमेगा उसकी आंखों से ओझल हो चुका है, तो फिर वो कहता है, रुको। और ऐसे कहकर ज़ोर से चिल्लाता है, और फिर बाहर की तरफ चला जाता है, और वो देखता है उसका ओमेगा जो कि जा चुका है। तो फिर वो कहता है, हाँ ये क्या हुआ, मुझे उससे अभी बात करनी थी। और ऐसे सोचते वो रो तोड़ू सा फेस बना लेता है। और फिर वो कहता है, ओ माय गॉड, मेरी ओमेगा ने कहा वो मुझे पसंद करता है, वो मुझसे प्यार करता है, ओ माय गॉड। और ऐसे सोचते वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर वो अपनी शीजे को देखता है, और जैसे वो अपनी शीजे को देखता है उनके पास भाग जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें घुमाने लगता है, और कहता है, शीजे शीजे शीजे, आपने आपने सच कहा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है। तो उसकी शीजे जो कि कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो फिर वूजन जो कि कहते हैं, और किसकी? अपने प्यार की बात कर रहा हूँ, अपने ओमेगा की बात कर रहा हूँ। तो फिर यानली जो कि कहती है, तुम लैंस चैन की बात कर रहे हो? तो वूजन जो कि ज़ोर ज़ोर से अपने सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, उसने अभी अभी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है शीजे, ओ माय गॉड शीजे। और ये कहते हुए इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि बस क्या ही कहने। और फिर वो यानली का हाथ जैसे ही छोड़ता है तो उसे सामने वांगजी दिखता है, और वो अभी इतना ज़्यादा खुश था कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसने बस वांगजी को गले लगा लिया था, और वांगजी जो फ्रीज हो चुका था। क्या अभी अभी विंग ने उसे गले लगाया हुआ है? और फिर वो उसे टाइटली हक करते हुए उसे घुमाते हुए कहता है, मेरे ओमेगा ने मुझे आई लव यू कहा, ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा ओमेगा आज मेरा हो गया। और ऐसा कहते हुए वो बस कह रहा था, अपनी बात को याद कर रहा था मन में कि लैंस चैन ने उसे कहा कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ऐसे ही वो बार बार वांगजी के सामने कहे जा रहा था। और वांगजी, जिसे अभी तक कोई ये नहीं पता था कि वो ये चीज़ रिपीट करे कि लैंस चैन ने उसे क्या कहा, इसलिए वो मन में सोचता है कि क्या वूजन इस वक्त उसे प्रपोज कर रहा है, क्या वो उसे ये कह रहे कि उसे वो पसंद है। एक सेकंड के लिए तो वांगजी के मन में लड्डू फूटे थे, पर दूसरे ही सेकंड उसका ये ख्वाब बहुत जल्दी टूट गया था जब यानली ने कहा, आशन, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी अपने ओमेगा के पास होना चाहिए? तो वूजन जो कि कहता है, हाँ मुझे उसके पास होना चाहिए। और ये कहते हुए जैसे ही वो टर्न होकर जाने वाला था कि तभी उसे सब कुछ मतलब क्लियर होता है, और याद आता है उसने अभी अभी वांगजी को गले लगाया था, और वो वांगजी से आई लव यू कह रहा था। और इतना कह के वो जैसे ही टर्न होता तो देखता है वांगजी जो कि वहाँ पे नहीं है। तो वूजन जिसे लगता है, ओ माय गॉड, क्या मैंने वांगजी को हर्ट कर दिया? ऐसा वो मन में सोच रहा था। बट फिर वो सोचता है, नहीं, मैंने उसे हर्ट नहीं किया। वैसे भी वो कौन सा मुझसे प्यार करता है जो उसे फ़र्क पड़ेगा कि मेरे ओमेगा ने मुझे आई लव यू कहा। और ये सोचते हुए उसका दिल जो कि कह रहा था, मतलब एक साइड उसका दिल खुश भी था क्योंकि उसके ओमेगा ने उसे कहा कि वो उसे पसंद करता है, बट एक साइड उसका दिल जो कि इस बात से उदास था कि क्या वांगजी को उसने हर्ट कर दिया। उसके मन में अभी इस वक्त दोनों का ख्याल एक साथ आ रहा है। लैंस चैन से तो उसका लव कन्फेस हो चुका है, बट वांगजी, उसके बारे में उसका क्या ख्याल है? क्या उसे खुद इस बारे में पता है? नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। उसे तो आइडिया भी नहीं कि क्या उसे वो पसंद है। क्या उसे कभी ये बात वांगजी को बतानी चाहिए? क्या उसे वांगजी को सच बताना चाहिए? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। ओह माय गॉड, कैसे बताऊँ मैं? और ऐसे सोचते वो अपने बालों को नोचने लगता है कि वो क्या करे। और फिर वो देखता है कि वो चलते चलते पॉन्ड के पास आ चुका है, और फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है और अपने पैरों को पानी में कर लेता है, और फिर पानी में खेलने लगता है और मन में सोच रहा था, मेरा ओमेगा
आज उसने पहली बार मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। और वांग जी का क्या? मैं क्या करूँ? और ऐसे सोचते हो अभी तक जो वो खुश हो रहा था कि उसके ओमेगा ने उसे आई लव यू कहा है, अभी वो थोड़ा-सा दुखी है कि वो वांग जी का क्या करे? उसका दिल जो कि उसे उछल-उछल के ये बात कहता रहता है कि वो वांग जी से प्यार करता है, बट वो वांग जी को कैसे बताए? और अब वो उसे कैसे बताए, जबकि अब उसने वांग जी के सामने ही कहा है कि उसके भाई ने, लैन सिचान ने उसे अभी-अभी अपना लव कन्फेस किया है। तो फिर वूज़ेन जो कि अब वांग जी से क्या कहे? उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और फिर वो मन में सोचता है कि 2 लोगों से प्यार करना गलत तो नहीं है। हाँ, अभी-अभी उसके ओमेगा ने खुद कहा कि 2 लोगों से प्यार करना गलत नहीं है। तो अगर वो उन दोनों से प्यार करता है तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। और ऐसे सोचते हुए अपने आप को अश्योर कर रहा था कि अगर वो वांग जी से कहेगा तो शायद वांग जी मान जाए। बट उससे पहले उसे वांग जी को सारा सच बताना होगा, और उसे मनाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि शायद वांग जी भी उससे प्यार करता है, बट वो अभी इस बारे में श्योर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि वो जो सोच रहा है क्या वो सिर्फ उसकी नज़रों में है या फिर सच में वांग जी भी उससे प्यार करता है। इसलिए अभी के लिए वो सोचता है कि पहले वो वांग जी से सब कुछ क्लियर करेगा, वो वांग जी को सारा सच बता देगा। और ऐसे सोचते हुए वो स्पॉन्ड के पास से उठता है और फिर जाने लगता है। तो तभी उसे बीच में वांग जी दिखता है। वांग जी जो कि वी चैंग के साथ कुछ बात कर रहा था, और वूज़ेन जी से ये बात देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो जानता है कि वो उसका भाई है, और उसके भाई की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है नी मिंजू के छोटे भाई नी हुई सांग से। इसलिए उसे इस बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बट फिर भी उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उसका ओमेगा किसी और के साथ है। और फिर वांग जी जो कि वी चैंग से कुछ बात करने के बाद वहाँ से जा चुका था, और फिर वूजियन जो कि वो भी वहाँ से जा चुका था, और फिर वो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ इस वक्त वांग जी जा रहा है। और फिर वांग जी जो कि अपने रूम में चला जाता है, और वूजियन जो कि बस वांग जी को देख रहा था, और उसे मन कर रहा था कि अभी के अभी वो वांग जी का हाथ पकड़े और उसे अपने सामने करके पूछे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? ऐसे वो मन में सोच रहा था, उसका मन बहुत कुछ कर रहा था, बट इस वक्त क्या वो ये सब कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही सोचते हुए वो बस अपने एम्परर के काम को देख रहा था, और इतने में वो ये बात तो भूल ही चुका था कि उसे अपने ओमेगा के पास जाना चाहिए। ओह माय गॉड! कितना बेवकूफ़ है। और ऐसे ही वो सोचता है कि जब वो बिल्कुल शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी, तब जाके उसे याद आता है, ओह माय गॉड! जब से वो अपने जब से उसके ओमेगा ने उसे अपना लव कन्फेस किया, तब से वो अपने ओमेगा से मिला नहीं है। लगता है आज तो उसकी खैर नहीं। और ऐसे ही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए जाने लगता है। तो फिर जैसे ही वो लैंसस्टर्न के रूम के पास पहुंचता है, तो वो कुछ देखता है, मतलब वो लैंसस्टर्न के रूम में नॉक करने से पहले कुछ देखता है। और फिर उसकी मुट्ठियाँ जो कि कस चुकी थी, क्योंकि इस वक्त उसे सच में बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वांग जी जिसके पास अभी वो जिन जिशून खड़ा है, और वूज़ेन जिसे वो जिन जिशून बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ओमेगास को लेकर उसकी नीयत कैसी है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। और इस वक्त वो वांग जी को जिन जिशून के साथ अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा है कि वांग जी जो कि उससे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता है, और वो बंदा उसे परेशान किया जा रहा है। इसलिए वो बस उसे देख रहा है, और उसने सोच रखा है कि अगर उसने कुछ भी किया ना तो उसकी तो जान ले लेगा। उसका मन तो करे कि अभी अभी वो जिन जिशून के पास जाए और उसे उठा के ज़मीन में गाड़ दे, बट अभी अभी जिन जिशू ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से एम्पायर कुछ ऐसा करे। और वैसे भी अगर वो जाए तो वांग जी से क्या कहे कि वो क्यों आया है, क्योंकि क्या वो उसे अपना ओमेगा मानता है, ऐसा वो कह दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। तो उसके बाद वूज़ेन जो कि बस उन्हें देख रहा था, और थोड़ी ही देर में वांग जी जो कि आखिरकार अननॉय होकर वहाँ से चला जाता है, और जिन जिशू जो वांग जी को कुछ अलग निगाहों से देख रहा था, और ये बात वूज़ेन ने अच्छे से नोटिस कर ली थी कि वो किस निगाह से उसे देख रहा है। इसलिए वो उसके पास जाता है और अचानक से उसके नेक को ग्रैब कर लेता है, और बहुत टाइटली उसके नेक को दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा पे नज़रें डालने की? और फिर जिन जिशू जो कि कहता है, मेरा को वो मतलब नहीं था, वो मैं बस उससे बात कर रहा था। तो फिर वांग वूज़ेन जो कि कहता है, वो मेरा ओमेगा है, उसकी तरफ नज़रें उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। और ये कहने के बाद वो उसे ज़मीन पे पटक देता है, और फिर वूज़ेन जो कि उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ अभी वांग जी गया। उसे गुस्सा तो इतना ज़्यादा आ रहा है ना, उसका मन करे कि भाई वो वांग जी से भी झगड़ा करे, कि अगर वो
जिन जीजू ने उसे परेशान करा था तो उसे जवाब देना चाहिए था या फिर अपने अल्फ़ा से शिकायत करनी चाहिए थी। बट अगले पल उसके दिमाग में ख़याल आता, अल्फ़ा, वो कौन सा मुझे अपना अल्फ़ा मानता है, ऐसे ही वो सोचता है। और फिर बस वो ऐसा सोच लेता है कि अगर इस जिन जिशू ने उसके ओमेगा को परेशान किया ना तो वो उसकी जान ले लेगा, उसे ज़िंदा जला देगा। ऐसे सोचने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर जाके वो कहीं लैंस चैन के रूम पे नॉक करता है और रूम में से कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर वो एक और बार नॉक करता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर वो जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है तो वो देखता है पूरे रूम में उसका ओमेगा जो कि कहीं है ही नहीं। तो फिर वो सोचता है कि इस वक्त उसका ओमेगा गया कहाँ होगा। और ये सोचते हुए वो लैंसटन के रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स थे, ओमेगा सर्वेंट्स। तो वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने लैंसटन को देखा, बट वो सब लोग जो कि कहते हैं नहीं, उन्होंने लैंसटन को नहीं देखा। और फिर वुजन जो कि अपने ओमेगा को ढूंढने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में उसे उसका ओमेगा जो कि कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर तभी उसे यानली और विचेंग मिलते हैं। तो फिर वो उनसे पूछता है बट वो लोग भी कहते हैं कि उन्होंने लैंसटन को कहीं भी नहीं देखा है। तो फिर वुजन जो कि थोड़ा और ढूंढता है और फिर उसे नी हुई सांग मिलता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने लैंसटन को देखा है। तो फिर वुजन नी हुई सांग जो कि उसे बताता है कि उसने लैंसटन को वांगजी के पास जाते हुए देखा था। तो फिर वो वुजन जो कि सोचता है, ओह, तो उसका ओमेगा अपने भाई से मिलने गया है। बट क्या उसे वांगजी के पास जाना चाहिए? शायद हाँ, बट शायद नहीं। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने ओमेगा से बात करना चाहता है बट वो वांगजी के सामने कैसे करे, क्योंकि वो वांगजी के सामने जब भी लैंसटन के साथ होता है तो उसे कुछ अजीब फील होता है, जैसे वांगजी उसे ऐसी निगाहों से देख रहे कि अभी के अभी से खा जाएगा। वेल ऐसा नहीं है कि वांगजी या फिर लैंसटन को एक दूसरे से जेलसी है, बट अभी के लिए जो वांगजी है उसे तो ऐसा लगता है ना कि वुजन जो कि उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके भाई से प्यार करता है, इसलिए वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है। बट लैंसटन उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि जो उनका अल्फ़ा है वो उन दोनों से प्यार करता है, इसलिए वो जेलस नहीं होते। बट वांगजी वो थोड़ा सा बस हो ही जाता है। और फिर वुजन जो कि सोचता है कि वो जाए या ना जाए या फिर वो इंतज़ार करे। तो फिर वो सोचता है कि हाँ वो इंतज़ार करेगा। और ऐसे ही टाइम जो कि बीत जाता है, रात हो जाती है और फिर वुजान जो कि पिछले 2 घंटों से सिर्फ इंतज़ार ही करे और आखिरकार 2 घंटे बाद वो अपने ओमेगा को देखता है। और फिर 1 सेकंड के लिए ना उसका मन करता है कि वो अभी कभी ना अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा डांटे कि वो कब से उसका इंतज़ार कर रहा है और वो अब आ रहे हैं। तो फिर वुजान जो कि अपने ओमेगा की तरफ बढ़ जाता है और फिर उसका ओमेगा जैसे उसके रूम में जाने वाला था तो वुजान जो कि उनका हाथ पकड़ता है और उन्होंने रूम के अंदर धक्का ही दे देता है। और फिर वुजन जो कि अंदर आ जाता है और रूम को लॉक कर देता है। और फिर लैंसटन जो कि उसे देखते कहते हैं, वुजन तुम क्या कर रहे हो? तो फिर वुजन जी की कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी और तुम्हें तो अपने भाई से फुर्सत ही नहीं है। तो फिर लैंसटन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं, तो क्या तुम जेलस हो? तो वुजन जो कि कहता है, मैं कोई जेलस नहीं हूँ बट मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो फिर लैंसटन जो कि कहते हैं, और तुम मेरा इंतज़ार किस लिए कर रहे थे? तो फिर वुजन जो कि कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहा था? तो लैंसटन जो कि कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। तो फिर वुजन जो कि अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और लैंसटन जो कि पीछे पीछे हो रहे थे। और फिर वुजन जो कि कहता है, चलते चलते रुक जाता है और फिर कहता है, बात यह है कि तुमने मुझे अपना लव कन्फेस किया तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो इस बात पर लैंसन जो कि कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो वुजियान? तो फिर वुजियान जो कि कहता है, तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये सच है? तो इस बात पर लैंसन जो कि सोच रहे थे कि अब वो इस बात का मतलब क्या जवाब दें, क्योंकि वो एक बार हाँ कह चुके हैं ना, बार बार हाँ कहना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे वो हाँ कहेंगे तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा, उनके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। वेल ऐसा पहली बार हुआ था और पहली बार ही वूजिया ने ये चीज़ नोटिस की थी जब लैंस ने उससे कहा था कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब उसने देखा था कि उसके ओमेगा जो कि पूरा लाल हो चुका है और ये बात देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि उसका ओमेगा जो कि शर्म से लाल हो चुका है। और फिर वो कहता है, तो क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? तो लैंस जो कि उसे देखते फिर कहते हैं, वुजियान मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? तो फिर वुजियान जी की कहता है, अगर तुम मुझे पूरी ज़िंदगी भर भी बताते रहोगे तो भी मैं हमेशा ये बात सुनता रहूँगा। तो फिर लैंसटन जी की कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
और इतना कहने के बाद वो अपना फेस टर्न कर लेते हैं और वुजियन जो कि अभी भी उसके मन में तो बहुत सारे हाथी नाच रहे थे, मतलब क्या कहें, बस उसका मन जो कि उछल उछल के उससे कहता, ओ माय गॉड, इतने सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। और फिर ऐसे ही सोचते हुए फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर वो कहता है, और क्या तुम मुझसे भी प्यार करते हो? तो फिर लैंसटन जो कि सोचने लगते क्या कि वो किसकी बात कर रहा है, और फिर वो उसकी तरफ देखते हैं और एक कंफ्यूज लुक देते हैं। तो फिर वुजियन जो कि कहता है, क्या तुम आज भी उससे प्यार करते हो जिससे तुम पहले प्यार किया करते थे? तो इस बात पर लैंसटन जो कि कुछ नहीं कहते हैं और फिर वुजियन, जिसे सच में पता नहीं क्यों बट गुस्सा आ चुका था, और फिर वो कहता है, अपनी वॉइस को रेज करते कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और ये कहते हुए उसकी वॉइस जो कि सॉफ्ट से कब रफ हो गई थी उसे खुद भी पता नहीं चला था। और फिर लैंसटन जो कि उसे देखते हैं और फिर अपनी नज़रें झुका के कहते हैं, वुजियन, मैं सच में उससे प्यार करता था। और बस एक कहने की देर थी कि अगले ही पल वुजियन, जिसने लैंसटन को बस टाइटली हक कर लिया था, मतलब बैक हक कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना फेस जो कि टर्न कर लिया था, और फिर वो उन्हें बैक हक कर रहे हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, तुमने मुझसे प्यार किया, यही बहुत बड़ी बात है, और यकीन मानो मैं तुम्हारा आखिरी प्यार हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो लैंसटन जो कि कहते हैं, तुम्हारे अलावा अब मेरा और कोई प्यार नहीं है। और ये कहते हुए उनके चेहरे पर बस एक सॉफ्ट सी स्माइल थी, और वुजियन जी से बात सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर लैंसटन जो कि कहते हैं, और वांग जी? तो वुजियन जो कि अभी इतने प्यार से बात कर रहा था वो फिर से बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और फिर कहता, मैंने तुम्हें कहा उसे बार बार बीच में लाना बंद करो। तो फिर लैंसटन जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहते हैं, वुजियन, आपने कहा था कि आपको वांग जी से प्यार है ना? तो फिर वुजियन जो कि कहता है, देखो इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो जैसे ही टर्न होने वाला था कि लैंसटन, जिन्होंने वुजियन का हाथ पकड़ लिया था, और फिर वुजियन जो कि बिना टर्न हुए बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कहता है, ओमेगा, बस करो। तो लैंसटन जो कि कहते हैं, वुजियन, आपने कहा था कि आप उसे बताएंगे। तो फिर वुजियन जो कि उनकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं उससे शायद प्यार करता हूँ, बट शायद वो नहीं करता, और क्यों करेगा? मैंने उसके साथ जो किया, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। और फिर लैंसटन जो कि वुजियन को देखते कहते हैं, मैंने तो किया है, और वांग जी, मुझे यकीन है उसे भी आपसे प्यार होगा। एक बार उसे सच बता दीजिए, वो आपको माफ़ कर देगा। और ये कहते हुए लैंसटन, जिन्होंने वुजियन का हाथ पकड़ा हुआ था, और फिर वुजियन जो कि अपने ओमेगा को देखता है, जो कितनी उम्मीद से उसके पास देख रहा है कि उसे भी प्यार पाने का हक है। वुजियन मानता है कि लैंसटन मानते हैं कि वुजियन उनसे प्यार करता है, बट उन्होंने देखा है कि वो वांग जी जब उनके पास नहीं होता है तो वो किस तरह का फील करते हैं, वो थोड़ा अलोन हो जाते हैं। इसलिए वो नहीं चाहता कि वुजियन इस वजह से वांग जी को ना बताए, क्योंकि वो लैंसटन से प्यार करता है। वेल, वो दोनों से प्यार कर सकता है, दोनों से प्यार करने में आखिर गलत क्या है? और ऐसे ही सोचते हुए वो वुजियन को देख रहे थे, और वुजियन जो कि कहते हैं, और तुम? तो फिर वुजियन, लैंसटन जो कि कहते हैं, क्या वांग जी के आने से आपका प्यार मेरे लिए बदल जाएगा? तो फिर वुजियन जो कि कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मेरा प्यार कभी नहीं बदलता। तो फिर लैंसटन जो कि कहते हैं, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वांग जी से आप प्यार कर लेंगे तो मुझे इससे बुरा लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और ये कहते हैं उनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, और वुजियन, उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी वो अपने ओमेगा को अपनी गोद में उठा ले और उसे एक टाइटली हग करे और बहुत सारा प्यार करे, बट सच में इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या करे, उसका क्लैन, ओ माय गॉड, उनकी अभी तक शादी नहीं, ऐसा क्यों है? और ऐसे ही वो मन में सोचता है और फिर अपने ओमेगा को देखते हुए कहता है, अच्छा, तो क्या मुझे वांग जी को सारा सच बता देना चाहिए? तो लैंसटन जो कि हाँ में नोट करते हैं। तो फिर वुजियन जो कि कहता है, तो अगर मैं उसे अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा ना? तो फिर लैंसटन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं, क्या चाहिए? तो फिर वुजियन जो कि कहता है, तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए? तो लैंसटन जो कि उसे कंफ्यूज लुक देते हैं, और फिर वुजियन जो कि लैंसटन को पकड़ता है और उन्हें एक वॉल से पिन कर देता है और उनके बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। और फिर लैंसटन जो कि एक पल के लिए तो बस उनके
दिल ही रुक चुका था। और फिर वो कहते वुशियन आप, तो वुशियन जो कि कुछ और कहने ही नहीं देता और उनके मुंह पे हाथ रख लेता और फिर कहता तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। तो इस बात पे लैंसटेन जी के कहते हैं वुशियन वो, तो वुशियन जी के कहते हैं क्या तुम डर गए। तो फिर वो अपनी ओमेगा की नज़रों में देखता है कि वहाँ पर उसे घबराहट साफ साफ दिख रही है, इसलिए वो कहता है तुम डर गए है ना। तो फिर वो उनसे थोड़ा सा दूर होता है और फिर कहता है तुम अपने अल्फ़ा से इतना ज़्यादा डरते क्यों हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कोई जल्लाद नहीं हूँ जो तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा। अल्फ़ा हूँ मैं तुम्हारा, हक है मुझे तुम पर, और तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और लैंसन जो कि बस एक नोट करता है और उसके बाद वुजन जो कि फिर से उनके पास आ जाता है और उनके हाथों को पकड़ता है और फिर कहता है हे याद रखना, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ बट मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। और ये कहते हुए वो उनके हैंड पे किस कर लेता है और फिर अगले पल उनके फोरहेड पे किस कर लेता है और फिर कहता ठीक है तो क्या मैं अब यहाँ से जाऊँ या फिर। तो लैंसर जो कि कहते हैं तो जाओ ना, रोका किसने है। और ये कहने के बाद अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वुजान जो कि कहते हैं हाँ मैं यहाँ से जाना तो चाहता हूँ बट मेरा कोई हाथ छोड़े तो मैं यहाँ से जाऊँ ना। तो फिर लैंसर जो कि सोचने लगता है क्या, और फिर वो देखता है कि जब वुजान ने उनका हाथ पकड़ता तो उन्होंने भी उसका हाथ पकड़ लिया था बट अब अभी तक उसने वुजान का हाथ ही नहीं छोड़ा, इसलिए वो कहता है जाना यहाँ से। और फिर ये कहने के बाद वो हाथ छोड़ देता है और फिर वुजान जो कि बड़ी सी स्माइल करके अपने ओमेगा को देख रहा था जो कि पूरा लाल लाल हो चुका था। और फिर वुजान जो कि कहता है ओह तुम कितने क्यूट हो। और ये कहने के बाद बस वो फिर से एक बार अपने ओमेगा को हक करता है और फिर कहता है ओके मैं जा रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि मैं वांगजी की बात खुद बता पाऊँ। तो लैंसटन जो कि कहते हैं वो तुम्हें माफ़ कर देगा, वो बहुत अच्छा है। और ये कहने के बाद वुजन जो कि लैंसटन को एक बार प्यार भरी नज़रों से देखने के बाद वहाँ से चला जा चुका था। और फिर वो सोचता है कि क्या उसे सच में वांगजी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, कि वांगजी इसकी बात मानेगा, कि वांगजी से माफ़ कर पाएगा, कि वांगजी खुद को माफ़ कर पाएगा। इन सब बातों में वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते कब वांगजी के रूम के बाहर आ जाता है। और फिर वो सोचता है कि क्या इस वक्त उसे वांगजी के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और फिर वो सोचते हुए बस उसके रूम पे नॉक कर ही देता है और अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। तो फिर वो सोचता है कि क्या वांगजी को पता चल गया कि यहाँ पर वी वुजान है इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलना है। फिर वो उसका रूम जो कि फिर से नॉक करता है और उसे फिर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो फिर जैसे वो रूम ओपन करता है तो वो देखता है ओ माय गॉड, यहाँ पर भी वही हाल है जो पहले लैंसटन के रूम में था, वांगजी जो कि यहाँ पे है ही नहीं। और फिर वो सोचता है कि भला इस वक्त वांगजी कहाँ होगा, और फिर उसे जल्दी से क्लिक होता है कि इस वक्त भला वांगजी कहाँ हो सकता है। और फिर वुजान जो कि वांगजी को ढूंढने लगता है और फिर वो उसी पॉन्ड के पास आ जाता है जहाँ पर लान वांगजी ने वी वुजान को एक खींच के चाटा मारा था। और वहाँ पर आधे वुजान को ये बात याद आ जाती है और फिर उसे एक पल में गुस्सा तो आता है बट दूसरी पल उसे इस बात की खुशी होती है ओ माय गॉड उसका ओमेगा कितना ज़्यादा खड़ूस है, उसने उसे चाटा मारा। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एम्परर को हाथ भी लगा सके और उसका ओमेगा उसने उसे 4 बार चाटा मारा है। मैं क्या करूँ। और ऐसे सोचते हुए बस वो उस तरफ जा रहा था और फिर वो देखता है वांगजी को जो कि बस उस चांद को निहारने में बिजी है और वुजन जो कि अपने चांद को निहारने में बिजी है। और फिर वो सुनता है जहाँ पर वांगजी जिसकी आंखों से आंसू बह गया था और वुजन जो कि सोच रहा था कि क्या उसके ओमेगा को कोई चोट लगी है, क्या हुआ उसे। और फिर ये सोचते हुए बस वांगजी को देख रहा था और वांगजी जो कि कहता है शोयांग तुम्हें पता है मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, हमेशा से करता था और हमेशा करता रहूँगा बट अब पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी मुझे वी वुजान से प्यार होने लगा है, वी वुजान उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लगा है। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है तो उसका ख्याल तुम्हारी जगह ले लेता है। मैं उसे कभी भी तुम्हारी जगह नहीं देना चाहता बट पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ साथ मेरे दिल में उसके लिए भी एक जगह बनने लगी है। इस सवाल का क्या जवाब है शोयांग, क्या जवाब है। और वुजन ने जैसे ही बात सुनी थी तो उसे ये बात यकीन हो चुका था कि वांगजी भी उसके लिए वो फील करता है जो वो वांगजी के लिए फील करता है। बट उसने ये भी तो कहा कि ना चाहते हुए भी
बट उसे उससे प्यार है। तो वो इस बात को क्या समझे कि वांग जी उससे प्यार करता है या नहीं करता। वो इस बात को समझने में अभी भी इस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो इस बात का भला क्या ही मतलब समझे। वूजान जो कि सोच रहा था कि मैं भला अब वांग जी के मतलब मैं वांग जी की बातों का क्या मतलब मानूं कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं है। वेल उसे ये तो पता है कि वो शायद मुझसे प्यार करना नहीं चाहता, बट उसे प्यार हो चुका है। बट उसे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि वो वांग जी की बातों का क्या मतलब निकाले। और फिर वांग जी जो कि चांद को निहारते हुए कहता है, शुयांग मैं नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जिसे यहाँ बर्बाद करने आया था, मुझे उसे देखते ही ना उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता, उसे हर्ट करने का मन नहीं करता है। मेरा दिल मुझसे बार बार कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है श्रेयांक, मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि मैं जो काम यहाँ करने आया हूँ वो मुझे कर देना चाहिए, बट मेरा दिल जो कि मुझसे हमेशा ये कहता है कि मैं जो भी जानता हूँ अब तक वो सब गलत है, वो सब झूठ है। और ये कहते हुए वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और वूजान जिसने जैसे ही वांग जी की आंखों में आंसू देखे उसका मन तो किया कि वो अभी के अभी वांग जी के पास चला जाए, बट वैसा नहीं कर सकता। और फिर ऐसा सोचते हुए वूजान जो कि वांग जी को बस छुप के देख रहा था, और वांग जी जो कि बस उस चांद को निहारते निहारते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। और वूजान जी से जैसे ही लगा कि शायद वांग जी सो चुका है, तो फिर वो अपने हल्के हल्के कदमों को लेते हुए वांग जी के पास चला जाता है। और फिर वो वांग जी को देखता है कि उसकी आंखों से आंसू जो कि अब भी बह रहे हैं और वो कितनी पीसफुली सोया हुआ लग रहा है। तो फिर वूजान जो कि उसके पास बैठता है और फिर उसके बालों को प्यार से टच करते कहता है, तुमने सही कहा वांग जी, आज तक तुम जो भी जानते हो सब गलत है, क्योंकि सच्चाई तो मैंने कभी तुम्हें पता चलने ही नहीं दी। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। पता है उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार कर भी लूँ तो ये गलत नहीं है, दो लोगों से प्यार करना गलत नहीं हो सकता। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई मेरा पहला प्यार है और तुम मेरा आखिरी प्यार हो। और जब हम एक बार किसी को आखिरी प्यार बना लेते हैं ना, तो उसके बाद किसी को अपना अगला प्यार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वांग जी। और ये कहते हुए वो वांग जी के चेहरे को बड़े प्यार से निहार रहा था। और फिर वो कहता है, वांग जी मैं जानता हूँ आज तक मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उस दिन भी मैं वो सारी बातें तुमसे नहीं कहना चाहता था। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता था तब भी, बट मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं तुम्हें क्या कह के रोकूँ, किस हक से रोकूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करते थे। मैं तुम्हें कैसे रोकता। और और तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे भाई से लाखों करोड़ों बार कह सकता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, बट जैसे तुम मेरे सामने होते हो ना, मुझे लगता है जैसे मेरी ज़बान ही गायब हो चुकी है। मुझे बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, अपनी गलतियों की माफ़ी कैसे मांगूँ वांग जी। पता है जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना, तो तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए गुस्सा दिखता है, बट कुछ और भी दिखता है। मैं जानता हूँ कि वो बात शायद तुम कभी नहीं मानोगे वांग जी, बट मुझे प्यार है तुमसे। पता नहीं कैसे कब क्यों, बट हो गया। और शायद इस बात को मैं कभी मानता भी नहीं अगर यहाँ लीजिए या फिर मेरे ओमेगा और तुम्हारे काका ने मुझे रियलाइज़ नहीं करवाया होता वांग जी। पता है वो चाहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ, बट कैसे बताऊँ। तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरा दिल बीट करना बंद कर देता है, मेरी आंखें जो कि खुली की खुली रह जाती हैं, और मेरी ज़ुबान वो तो लड़खड़ाने लगती है कि किस मुंह से मैं वांग जी से कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता है हर वक्त मेरे दिल में ये डर होता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें बता दिया ना, उस दिन मैं तुम्हें खो दूँगा। और देखा इतने सालों से जब हम साथ में थे ना, तो मैं भूल ही गया था श्वेंक के बारे में। पता है जिस दिन वो मरा था ना, उस दिन मुझे अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था वांग जी, बट मैं सच में उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था। और तुमने सही कहा था, तुम जो जानते हो वो गलत है। उसने तुम्हें जो बताया है वो सच है, बट उसने जिस तरीके से बताया वो सच नहीं है। मैंने श्वेंक को जानबूझ के नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था वांग जी। और अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि वो क्यों हुआ था, तो शायद तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, और मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत कुछ सफ़र कर चुके हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा कुछ और सफ़र करे। और ये कहते हुए वूजान जो कि वांग जी को बड़े प्यार से निहार रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और फिर वो वांग जी को कहता है, वांग जी तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थे ना, तो मुझे हमेशा तुम्हारी याद आया करती थी, बट जब भी मुझे तुम्हारी याद आ जाया करती थी ना, मैं अपने ओमेगा के पास चला जाता था। पता है तुम्हारे भाई के साथ रह के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी कमी हमेशा लगती है वांग जी। पता है अभी तक मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया कि शायद तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे वांग जी। उस दिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, बट
जब तुम्हें पता चला कि स्वयं मेरी वजह से मारा गया तो मुझे नहीं पता चला कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ, कैसे समझाऊँ, क्या कहूँ, किस मुँह से कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वांग जी। इसलिए इसलिए मैंने वो बात कह दी जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें कॉन्क्यूपाइन बनाने के बारे में सोच भी कैसे लिया। मैं कितना घटिया हूँ ना वांग जी। मैं जानता हूँ कि शायद तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, बट फिर भी आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँ वांग जी, सब कुछ। और ऐसे कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि सच में उसे अपनी गलतियों का एहसास था। तो फिर वो कहता है, वांग जी मैं जानता हूँ आज तक ना मैंने बहुत 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 सारी गलतियाँ की है। तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है, तुम्हें हर चीज़ के लिए मजबूर किया है, तुम्हें हर चीज़ के लिए धमकी दी है। बट वांग जी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कभी भी ये नहीं कह कुछ भी प्यार से कहता था ना, तो मुझे अपने अंदर ही एक डर लगता था कि क्या मैं अपने ओमेगा को भूल रहा हूँ, क्या मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ता था वांग जी। बट मैं क्या करूँ, इतने टाइम से जिस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा था, आखिरकार वो चीज़ आके मेरे सामने खड़ी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। और ये कहते हुए वांग जी जो कि वूशन जो कि वांग जी के बालों को और प्यार से निहारने प्यार से टच कर रहा था, और फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी जिसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं और वो कितनी पीसफुली सोया हुआ है, कितना क्यूट लगता है। ऐसा वूशन का मन कर रहा है कि अभी कभी क्यों ना इसे उठा लिया जाए। बट अगर उसने ऐसा किया ना, तो अगले ही पल वांग जी की तलवार जो कि उसके सर पे होगी और उसका सर जो कि धड़ से अलग होकर गिर चुका होगा। और वूशन जो कि सोचता है, हाँ वेल तुम यही तो करोगे मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ ही इस लायक। और ऐसा सोचते हुए बस वो वांग जी को देख रहा था। और फिर वांग जी जो कि थोड़ा सा मुँह होता है, तो फूजन जी से लगता है नहीं वांग जी उठ जाएगा। और फिर ऐसा सोचते ही वो जल्दी से वहाँ से उठता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर वांग जी जो कि अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और फिर वो झट से खड़ा हो जाता है और उस तरफ देखता है जहाँ से अभी अभी वूजन गया है। और फिर वो अपने दिल पे हाथ रखता है और फिर कहता, क्या अभी अभी विंग ने जो कहा वो सब सच है? क्या क्या वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। और उसने क्या कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी कौन सी सच्चाई है, अगर अगर मुझे पता चलेगी तो मैं अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कि क्या हो रहा है? और ये कहते हुए वो अपने दिल पे हाथ रख रहा था और उसे सच में समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक वूजन ने उसे जो जो कहा था वो सब कुछ सुन रहा था। वेल जब वूजन उसे निहार रहा था तभी वांग जी जो कि उठ चुका था, बट फिर भी वो बस सुनना चाहता था कि आखिर वूजन उसे क्या कहने आया। वो ये देख रहा था कि कहीं वूजन उसे मारने तो नहीं आया है। और ऐसे सोच के ना उसे अपने मन में हंसी आ रही थी कि वो क्या क्या सोचता रहता है बेवकूफ़ कहीं का। और जैसे उसने सारी बातें सुनी ना, तो वांग जी जिसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी खड़ा हो और वूजान से पूछे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसने उसे मारा है। चल जानबूझ के नहीं बट गलती से ही, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी। और ये सारे सवाल जो कि वो अभी के अभी वूजान से पूछना चाहता है, बट उसका दिल जो कि उसे ये करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। और फिर वूजान वांग जी जो कि खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, कभी मुझे खुल के सच बता क्यों नहीं सकता ये बंदा। और ऐसे ही सोचने के बाद फिर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। और अब हम देखते हैं एक दूसरी तरफ, जहाँ पर एक पर्सन जो कि गोल्डन कलर के रोब्स में था और फिर वो कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्यार करता हूँ उससे। और पहले क्या एक ओमेगा कम था, जब ये दूसरा भी आ गया। मैं क्या करूँ इसका, पहले मुझे एक को ठिकाने लगाना था, अब दोनों को करना पड़ेगा। लगता है इन दोनों ओमेगास की मौत मेरे हाथों लिखी है। और ऐसा कहते हुए डेविल स्माइल करता है और फिर उसके पास जो कि उसका क्या कहते हैं एक सेवक जो कि अपने घुटनों पे था, तो फिर वो पर्सन जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और उसके गर्दन पे तलवार को पॉइंट करते हुए कहता है, और क्या खबर है, क्या उसने उसे ये बात बताई है। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है, नहीं मास्टर, अभी तक एलिंग पैट्रन ने लैंड वांग जी को ये बात नहीं बताई है। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि एक डेविल स्माइल करता है, फिर कहता, परफेक्ट, उन दोनों को मेरे हाथों मरना होगा। और ऐसा सोचते हुए वो पर्सन जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और इस हंसी से तो ना उसका वो जो सर्वेंट था वो भी ज़्यादा कांप जाता है, क्योंकि वो जानता है जब भी उसके बॉस, उसके मास्टर जो कि ऐसे हंसते हैं ना, तो पक्का किसी न किसी की शामत आने वाली होती है या फिर कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वूजन जो कि अपने रूम में था और वो जैसे ही उठता है तो वो सामने जो देखता है उससे वो ज़ोर से चिल्ला पड़ता है। और वूजन जो कि इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि वो जो सामने पर्सन था वो अपनी कान पे हाथ रख के कहता है, क्या कर रहे हो तुम। तो वो वूजन जो कि खड़ा होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सामने वाला पर्सन जो कि कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुम उठे नहीं थे ना, तो हम बस यहाँ तुमसे मिलने आए थे, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार करते बट तुम उठे ही नहीं थे।
तो इस बात पे वूजान जो कि कहता है तुम जानते हो किसी के रूम में आने से पहले उसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इस बात पे वो कहते हैं तुमने तो कल कहा था कि मुझे तुम्हारे पास आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो वूजान जो कि कहता है हाँ बट जब कोई सो रहा हो ना तब इजाज़त लेनी चाहिए। तो वो पर्सन जो कि कहता है अच्छा ठीक है, हो गई गलती, अब इतना डर क्यों रहे हो तुम? वैसे भी मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, कोई तुम्हारा दुश्मन थोड़े ना जो सुबह सुबह तुम्हें मारने आए इसलिए तुम डर गए। तो वूजान जो कि कहता है हाँ मैं भला किसी से नहीं डरता, एलन पेट्रियट कभी अपने दुश्मनों से डरता नहीं है। तो वो पर्सन जो कि कहता है हाँ हाँ बट अपने ओमेगा से तो डर गए। और ऐसा कहने के बाद फिर वो खड़े हो जाते हैं और वूजान जो कि उन्हें सर से पाँव तक निहारते कहते हैं मेरा ओमेगा सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसे मुझसे कुछ चाहिए? तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि लैंस चैन वूजन को सुबह सुबह अपने कमरे में अपने ओमेगा को देख के बहुत बड़ा वाला शौक लगा था, क्योंकि आज से पहले वो जब कभी भी उठता था तो उसे अपना ओमेगा जो कि उसे ढूंढना पड़ता था, क्योंकि उसका ओमेगा जो कि अक्सर उसे दूरी भागता रहता था। बट आज तो सच में से बहुत बड़ा वाला शौक लगा है और ऐसी शॉकिंग निगाहों से वो अपने ओमेगा को देखता है और फिर कहता क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तो इस बात पे लैंस चैन जो कि कहता है आपने वांग जी से कहा? तो वो कहता है हाँ सुबह सुबह तुम हम दोनों के बीच में अपने भाई को ले आए। तो फिर लैंस चैन जो कि कहते आपने वादा किया था कि आप उसे बताओगे। तो वूजन जो कि कहता है अब तुम बच्चों की तरफ बिहेव मत करो, मैंने नहीं कहा उससे अभी। तो लैंस चैन जो कि कहते हैं मन में ही कहते हैं इसका सच में कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वो कहते हैं ठीक है तुम जल्दी से आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वूजन जो कि कहता है पहले मैं जाऊँगा तो ही तो आऊँगा। तो फिर लैंस चैन जी कहते हैं तो जाओ ना, रोका किसने है? तो फिर वूजन जी कहते हैं तुम बाहर जाओ ना। तो लैंस चैन जी कहते हैं ठीक है जैसा तुम कहो। और ऐसा कह के जब वो टर्न करने ही वाले थे तभी वूजन जो कि अपने बेड से खड़ा होता है और अपने ओमेगा का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहते हैं ओह मैंने जाने को कहा तो क्या तुम चले जाओगे? तो फिर वूजन लैंस चैन जो कि कहते हैं आपने जाने के लिए कहा इसलिए तो जा रहा हूँ, आपने तो कहा था ना एम्प्रेस को अपने एम्परर की बात माननी चाहिए। तो वूजन जो कि कहते हैं हाँ बट ओमेगा को अपने अल्फ़ा से ज़िद करने का पूरा हक होता है। तो लैंस चैन जो कि कहते हैं आप बहुत ख़राब हो। और ऐसे कहने के बाद वो अपना हाथ छुड़वाता है और वहाँ से चले जाता है। और वूजन जी से लगता है ओह माय गॉड सुबह सुबह उसने अपने ओमेगा का दिल तोड़ दिया। और फिर वो सोचता है आज वो अपने ओमेगा के साथ कहीं घूमने जाएगा। हाँ वो उससे नाराज़ है, मनाना तो बनता है। और फिर दूसरे पल से ख्याल आता है वो वांग जी के भी सब कुछ बताएगा। हाँ आज वो कुछ ना कुछ प्लान करेगा ताकि वो वांग जी को सब कुछ बता सके। और उसके बाद वूजन जो कि तैयार होता है और फिर वो तैयार होकर जब बाहर आया था तो उसने देखा था वहाँ पर एक पर्सन था जो उसका एक सर्वेंट था जो कि उसके पास आया हुआ था। तो वूजन जो कि कहता है तुम यहाँ? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है क्वीन मदर ने आपको बुलाया है। तो वूजन जो कि बस एक नोट करता है और फिर वो सोचता है कि सुबह सुबह मदर ने उसे बुलाया क्यों है। बट फिर वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने मदर के रूम की तरफ चला जाता है। और फिर जैसे ही वो उस रूम में जाता है तो फिर वो देखता है वहाँ पर वांग जी, लैंस चैन, उसके फादर और उसके भाई बहन और उसके भाई का ओमेगा यानी कि नी हुसैंग, वो सब लोग मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और फिर वूजन जैसे ही वहाँ पर आता है ना तो उसकी मदर जो कि चिल्ला के कहते वी वूजन। तो वूजन जो कि अपनी मदर को देखता है कहता क्या हुआ मदर? तो उसकी मदर जो कि उसके पास बढ़ती है और उसे खींच के चाटा मार देती है। और वूजन जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और लैंस चैन और वांग जी वो भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम में कभी भी ये नहीं देखा था कि उसकी मदर ने कभी उसे चाटा मारा था। और यानली और चैंग वो भी ज़्यादा सब लोग शॉक थे सिर्फ विंग के फादर को छोड़ के। और फिर उसकी मदर जैसे ही उसने चाटा मारा था ना तो वूजन जो कि बस शॉकिंग में अपनी मदर को देख रहा था कि उससे ऐसे कौन सी गलती हो गई है। तो फिर अगली पल उसकी मदर जो कि उसे कहती है वूजन क्या किया तुमने ये? तो वूजन जो कि कहते मैंने क्या किया मदर? तो उसकी मदर जो कि उसे एक और चाटा मारती है। तो वूजन जो कि अब नीचे गिर जाता है और फिर वो कहता है मदर मैंने क्या किया है? तो उसकी मदर जो कि कहती है तुमने हमारी क्लैन की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? तो वूजन जी कहता है बट मदर मैंने किया क्या है? तो फिर सब लोग जो कि ऐसी कन्फ्यूजन में उसे देख रहे थे। तो फिर वूजन जो कि कहता है मदर मैंने किया क्या है? तो उसकी मदर जो कि कहती है क्या किया है तुमने? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? और ऐसे कहते हुए वो वूजन को काफ़ी गुस्से में देख रही थी। और वूजन जो कि अभी तक अपनी नीज़ पे था और उसे समझ में नहीं आया था कि उसे ऐसी कौन सी गलती हो चुकी है जिस वजह से उसकी मदर उस पर हाथ उठा रही है, क्योंकि आज से पहले उसकी मदर ने कभी उसे चिल्ला के बात तक नहीं की और आज आज उसकी मदर ने उसे 2 बार चाटा मारा है
ओ माय गॉड। और ऐसे सोचते हुए वो बस अपनी मदर को देख रहा था, एक आंसू भरी निगाहों से देख रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हुई जिस वजह से उसकी मदर ने उस पर हाथ उठाया। और फिर उसकी मदर जो कि ना अ, एक तालिस्मान को एक्टिवेट करती है और वो अपने जो सामने एक रिंग सी पड़ी थी उस पे ना थ्रो करती है। तो फिर जैसे ही वो रिंग पे वो तालिस्मान पड़ता है ना, तो वहाँ से एक रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर एक क्या कहते हैं यार, एक पिक्चर से नहीं बनी आ जाती है इमेजिन वाली कि क्या यार, पुराने टाइम में होता था ना जिसे हम किसी को भी देख सकते थे, सब कुछ होता था, वैसे ही कुछ मान लो यार। तो वहाँ पे ना एक मतलब रिकॉर्डिंग से चलने लगती है, जहाँ पर ये वही रिकॉर्डिंग थी जिस दिन वूजिया ने वांगजी से ज़बरदस्ती शादी की थी। और ये बात देख के सब क्या शौक में बड़ी बड़ी वांगजी, जिसे खुद भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है भला, ऐसे ये क्या हुआ है, किसने किया, किसने बताया, ये सब ऐसे सारे जो थॉट्स थे वो वांगजी के दिमाग में चल रहे थे। और वूजन जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि आज तक ये बात उसने किसी को नहीं बताई। और फिर वो वांगजी को देखते कि क्या वांगजी ने किया, बट नहीं, उस दिन तो वांगजी इतना ज़्यादा गम में डूबा हुआ था कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है। और ऐसे सोचने के बाद वो अपनी मदर को देखकर कहता है, मदर मेरी बात सुनिए। तो उसकी मदर जो कि उसकी तरफ जाती है और उसे खींच के चाटा और मार देती है। और फिर वूजन जो कि पूरा ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर वांगजी और लैंसन जो कि दोनों उसकी तरफ देखते हैं। और अब उन्हें सच में बुरा लग रहा था, क्योंकि वांगजी को ऑलरेडी वूजन को ऑलरेडी 3 चाटे पड़ चुके हैं और वांगजी ने भी तो उसे 4 बार थप्पड़ मारा है। और फिर ऐसे सोचते हुए वो वूजन को देख रहे थे। और फिर उसकी मदर जो कि कहती, क्या किया तुमने, तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी शादी वांगजी से हो रही है और तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वूजन ऐसा। और ये कहते हैं जब वो उसे एक और चाटा मारने वाली थी, तभी 2 पर्सन जो कि बीच में आ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वूजन के सामने अपने हाथ करके खड़े हो जाते हैं, जैसे वो नहीं चाहते हैं कि वूजन को कोई मारे। तो फिर वूजन जो कि देखता है कि अब उसे चाटा नहीं पड़ा, तो फिर वो अपने सामने देखता है, वहाँ पर 2 पर्सन थे। तो फिर वूजन जो कि उन्हें देखता है और उसके मन में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, बट चेहरे पर सिर्फ आंसू ही थे। और फिर उसकी मदर जो कि कहते हैं, तुम दोनों हट जाओ बीच में से, इसने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो इस बात पे वो दोनों जो कि कहते हैं, मदर उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो उसकी मदर जी क्या कहते हैं, वांगजी शिचन, मैंने कहा सामने से हट जाओ। तो वो 2 पर्सन यानी कि लैंसन और वांगजी जी ने वूजन की ऐसी हालत देख के सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो नहीं चाहते थे कि उनके अल्फ़ा को कोई हाथ भी लगाए, कि वो उसे सच में कितनी देर से मारी पड़ रही है यार। और ऐसा सोचते वो बीच में आ चुके थे और उसकी मदर जी कहते, वांगजी इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आज तक हम तुम्हें गलत समझते थे, तुमने कभी एक बार पलट के जवाब नहीं दिया कि तुम्हारी गलती नहीं है। और ये कितना बेशर्म है, इसने कभी ये नहीं बताया, तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया इसने। और ऐसे कहते हुए उसकी मदर जो कि वूजन को काफ़ी गुस्से में देख रही थी। और फिर वूजन जो कि कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी गलती है, इसलिए बस वो चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। और फिर वांगजी जो कि कहता है, मदर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसकी कोई गलती नहीं है, बस मैंने उसे माफ़ कर दिया है। तो जैसे ही वो ये बात कहता है ना, वूजन लैंसन सब लोग जो कि जो शॉकिंग में देख रहे थे, क्या इसने माफ़ कर दिया है। मतलब वूजन तो इसलिए देख रहा था क्योंकि ये तो इसी वजह से यहाँ पे मुझे बर्बाद करने आया था ना, और अब अभी कह रहे इसने मुझे माफ़ कर दिया है। और लैंसन भी उसे देख रहे थे, बट उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका भाई भी वूजन से प्यार करता है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देगा। और फिर इसलिए वो जो कि सब लोग वांगजी को देख रहे थे। और फिर वांगजी जो कि अपनी नीज़ पे आ जाता है और फिर कहता, मदर माफ़ कर दीजिए उसे प्लीज़। और ऐसे कहते हुए वो उसकी मदर से रिक्वेस्ट करने लगता है। और उसकी मदर जो कि कहती है, वूजन देखा तुमने क्या किया था, और ये सच में तुम्हारा ओमेगा है, और तुमने आज तक इसे कितनी बार मुश्किल में डाला है, अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आज तक इस पे जितने भी इल्ज़ाम लगते रहे, तुमने कभी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया वूजन। और वो सारी बातें उसे कह रही थी और वूजन जिसकी आंखों से और आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वो ये सारी की सारी बातें जो थी वो जानता था, अच्छे से जानता था कि ये सारी गलती जो है वो उसकी है। और फिर वो इस बारे में तो कुछ नहीं कहता है। और फिर वूजन की मदर जो कि कहते, वांगजी उठो यहाँ से। तो वांगजी जो कि वूजन की मदर को देखते कहता, नहीं मदर। तो फिर उसकी मदर जो कि कहती है, वांगजी। तो जब वो गुस्से में कहती है तो वांगजी जो कि खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ा सा साइड में हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से उसकी वजह से वूजन को एक और थप्पड़ पड़े, इसलिए वो बस ज़्यादा साइड में नहीं जाता, थोड़ा सा ही साइड में खड़ा होता है, ताकि अगर वो दोबारा मारे तो वांगजी बीच में आ जाए। और फिर उसकी मदर जो कि वांगजी और लैंसन दोनों को उससे थोड़ा दूर खड़ा कर देती है। और फिर वो वूजन के पास जाती है और उसे खड़ा करते हुए कहती है, देखा वूजन, तुमने उसके साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद
उसने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट तुम ये बात याद रखना, मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है, और तुमने जो किया है ना वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। और ऐसे कहते हुए उसकी मदर जो कि वहाँ से जांच की थी, और फिर उसके फादर जो कि कहते हैं, वूजियान, हमें नहीं लगता कि हमने तुम्हें कभी ये सिखाया था कि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करो। हम जानते थे कि तुम लैन से जैन से प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत को पूरा किया था, बट तुमने जो वांगजी के साथ किया वो बहुत गलत था। और ये कहते हुए वो भी वहाँ से जा चुके थे, और यानली जो कि विंग को कहती है, इशारों में कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और वुजन जो कि अपनी शिजी को देख रहा था, और वीचैंग वो तो बस कुछ नहीं कहता है, अपने भाई को देखता है, और फिर वो भी एक ऐसा लुक देता है, सब ठीक हो जाएगा। और वुजन जो कि बस नोट करता है। उसके बाद वहाँ से नी हुईसांग वो सब लोग जो कि चले जाते हैं, और अब वहाँ पे थे सिर्फ 3 पर्सन, एक लैंसचन और एक वांगजी। और सब लोग जैसे ही वहाँ से गए थे, तो फिर वुजान जो कि बस अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वो वहीं अपनी नीज़ पे बैठ जाता है, और उसकी आंखों से आंसू जो कि बहने लगते हैं। और वांगजी को वुजान को ऐसा रोता देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर वुजान लैंसचन और वांगजी जो कि दोनों एक साथ वुजान की तरफ बढ़ रहे थे, उससे पहले वुजान जो कि अपने हाथ आगे करता है, फिर कहता बस करो प्लीज़, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखा है, बट मैं क्या करूँ, मेरा दिल तुम्हें मुझसे दूर होने की इजाज़त नहीं देता। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम दोनों मुझसे प्यार करो, तुम दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, बट मैं क्या करूँ। और ऐसे कहते फिर वो वांगजी की तरफ देख कर कहता, मैं नहीं जानता कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया वांगजी, बट मुझे हो गया प्यार, मैं क्या करूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे तुमसे प्यार हो गया, बट हो गया, मैं क्या करूँ वांगजी। मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं देख सकता, तुम जानते नहीं हो वांगजी। इन 6 महीनों में जब तुम मेरे पास नहीं थे ना, एक एक दिन मुझे कितना मुश्किल लग रहा था, तुम नहीं जानते। ये सच है कि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ, अब भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। जब तुम मुझे छोड़ के गए थे ना, तब भी मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता था, जब तुम मेरे साथ थे तब भी मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता था, बट मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, तुमसे भी प्यार करता हूँ। तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें मेरी आंखों में अपने भाई के लिए प्यार नज़र आता था, बट एक बार उस आंखों में झांक के तो देखो वांगजी, तुम्हें अपने लिए भी प्यार नज़र आएगा। और ये बात कहते हुए उसकी आंखों में बहुत 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 सारे आंसू थे, और वांगजी जैसे वुजान का सा रोता वो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो भूल ही चुका था कि वो यहाँ पर आया क्यों था, कि वो बदला लेने आया था या किस वजह से आया था। वो बस वुजान को देख रहा था। और वुजान जी के कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम शुएंग से प्यार करते हो, बट मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा वांगजी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आज तक मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई वांगजी, बट वो तुम्हारे लिए मारा गया था। तो वांगजी जो कि इस बात पे ना उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बट इस वक्त वो वुजन की सच में कोई बात नहीं सुनना चाहता। उसका मन कर रहा है कि अभी कभी वो वुजन को कंसोल कर, बट वुजन वो अपने पास आने ही नहीं दे रहा है। और वांगजी वो भी ऐसा सोचते कि वो किस हक से जाए, बट जब से उसने ये बात सुनी थी ना कि जब से वुजन ये बात कह रहा है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, तो उसके दिल में ना बहुत बड़ी वाली खुशी हुई थी। और बट अभी उसकी फीलिंग्स ऐसी है कि उसे कुछ खुद भी समझ में नहीं आ रही है। और फिर वुजन जी की कहता है, तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ था, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे जब पता चला कि तुमने मुझसे शादी के लिए वो इसलिए मारा गया, नहीं, वो मेरे हाथों मारा गया था, मेरी तलवार उसके सीने में उतरी थी, ये सच है। उस ओमेगा ने तुम्हें जो कुछ पता है सब सच है वांगजी, बट मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा था, वो तुम्हें बचाने आया था, तुमसे मिलने आया था, और तभी और ये कहते हुए वो रुक जाता है। और फिर वांगजी जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो वुजन के पास चला जाता है, और फिर कहता है क्या तभी। तो फिर वुजन जो कि कहते हैं, मैं कैसे बताऊँ वांगजी, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो शायद तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। और ये कहते हैं उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आ चुके थे। और फिर वांगजी जो कि उसका हाथ पे हाथ रखता है, और फिर कहता है फिर क्या हुआ था वुजन। तो फिर वुजन जो कि उसकी तरफ देखता है, और उसका दिल जो कि उसे कह रहा था कि अभी के अभी बस बहुत हो गया यार, सारा का सारा सच जो है ना वांगजी को बता दे। और फिर वुजन जो कि रोते रोते कहता है, वांगजी तुम्हें पता है जिस दिन हमारी शादी के 2 हफ्ते बाद था, जब तुम अपने रूम में सो रहे थे, उस रात शुएंग वहाँ आया था, वो तुमसे मिलने आया था, और तभी वहाँ पर वो ओमेगा भी आया था जिसने तुम्हें ये सारी बात बताई है। उसके हाथ में खंजर था, वो तुम्हें मारने आया था, और तभी शुएंग वहाँ आया था,
तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। और जैसे उसने देखा ना कि वो ओमेगा तुम्हारी तरफ खंजर लेके आ रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे रूम में आ रहा था। और जैसे मैंने रूम का डोर ओपन किया ना, तो मैंने सामने उस ओमेगा को देखा जो तुम पर हमला करने वाली है। इसलिए मैंने अपनी तलवार को उसकी तरफ किया। मैं उस पर हमला करने वाला था, बट वो ओमेगा जो कि वहाँ से हट गया और वो तलवार जाकर सीधा शुआंग के सीने में उतर गई। वांग जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे गलती से हुआ था। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत घटिया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया सब गलत है वांग जी, बट मैंने सच में शुआंग को जानबूझ के नहीं मारा वांग जी। और ये कहते हुए वूजान की आंखों में आंसू जो कि और ज़्यादा उतर आए थे। और वांग जी, जिसे अब सब कुछ क्लियर हो गया था, उसकी बॉडी जैसे कि बिल्कुल सुन पड़ गई थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आगे वूजान क्या कह रहा है। और जैसे उसने बात सुनी थी कि उसे बचाने के लिए, उसके लिए उसका शुआंग मर गया। माय गॉड। और ऐसा सोचते हैं वांग जी की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। और वूजान जो कि कह रहा था, मैंने ही जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे गलती से हो गया था। पता है उस दिन मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा था कि अगर अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तुम्हें चाहते हुए नहीं देख सकता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उस टाइम पे ना मैं शायद तुमसे प्यार नहीं करता था, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारे पास रहना चाहता था, तुमसे दूर नहीं होना चाहता था वांग जी। और वांग जी जो कि उसकी ये बातें सुन के फिर से होश में आता है और फिर वूजान को देखने लगता है। और फिर वो उसे कहता है, क्यों, मेरे लिए क्यों किया आपने ये, क्यों? और फिर वूजान जो कि कहता है, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, आज से नहीं, जब हमारी शादी हुई थी ना उसके बाद से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट मेरी फीलिंग्स जो कि मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, मेरा दिल मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं अपने ओमेगा को धोखा दे सकूं। मेरा दिल मुझसे बार बार कहता था वांग जी कि मुझे दोनों से प्यार है, बट मेरा दिमाग मुझे हमेशा कहता था कि प्यार सिर्फ एक से किया जाता है वांग जी। बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तो दोनों से प्यार करता हूं। और ये कहते हुए वूजान की आंखों के आंसू जो कि बस बहुत हो चुके थे, अब तो उसके कपड़े भी गिले हो चुके थे क्योंकि इसके इतने ज़्यादा आंसू बह रहे थे ना कि बस क्या ही कहने। और फिर उसकी ये बातें सुन के वांग जी, लैंस चैन और वूजान तीनों की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। और फिर वो इससे पहले कि कुछ समझते, वांग जी और लैंस चैन दोनों ने वूजान को एक साथ गले लगा लिया। और फिर वूजान जो कि कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या। और अगले ही पल वो देखता है कि वो दो बाहों में कैद है, दो नहीं चार बाहों में कैद है। और फिर वो जब ध्यान देता है ना कि आखिर सिचुएशन क्या है, तो फिर वो देखता है कि लैंसटन और वांग जी दोनों ने उसे गले लगाए हुए हैं। और फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उन्हें गले लगा लेता है और फिर और ज़्यादा रोने लगता है। और बाहर से उसकी मदर जो कि ये सब देख रही थी, और फिर वो कहती है, आखिरकार सब कुछ कन्फेस कर ही दिया ना इसने, मुझे पता था कि ये वांग जी से भी प्यार करता है। और फिर यानली जो कि कहती है, बट मदर आपको ये शादी वाली बात बताई किसने थी? तो इस बात पर इसकी मदर जो कि कहती है, मुझे नहीं पता, ये जो रिंग है वो मुझे एक सर्वेंट ने दी थी और कहा था कि किसी ने भेजी है, उसने नाम नहीं बताया था बट कहा था कि इसमें जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से मुझे ये सारी बातें पता चली थी। तो यानली जो कि कहती है, बट मदर ये आखिर किसने किया होगा? तो फिर वो कहती है, मुझे नहीं पता कि ये किसकी हरकत है, बट मुझे लगता है शायद वो ये चाहता था कि वांग जी और विंग अलग हो जाए। तो इस बात पे यानली जो कि कहती है, मदर आखिर वो कौन हो सकता है जो इन तीनों के बीच में आ रहा है? तो फिर उसकी मदर जो कि कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट वूजान खुद देख लेगा, हमें तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यानली जी के बस एक नोट करती है और फिर वो लोग उन तीनों को वहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कुछ 2 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर वूजान के रूम में एक साइड पे लैंसटन, एक साइड पे वांग जी और एक साइड पे वूजान जी के बैठे हुए थे। बट तीनों ही बस कुछ नहीं कह रहे थे, अपनी हाथ में जो कप था ना उसे घूर रहे थे। और वूजान जो कि सोच रहा था कि वो इतनी देर तक उनके सामने रोता रहा, वो भला क्या कहे, उसे सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। और फिर शुरुआत करते वांग जी जो कि कहते हैं, गगा वो मैं सोच रहा था कि वो मैं तो वो बस यही कह के ना रुक रहा था, अटक रहा था। और फिर सच में वांग जी से कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो बस अपने गगा को देखने लगता है और उसके गगा जो कि उसे एक लुक देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो एक नोट करता है और फिर वूजान जो कि कहता है, आई एम सॉरी,
तो वो उसने इतनी स्लो कहा था ना कि शायद ही किसी को सुनाई दे, बट उन दोनों को सुनाई दिया था क्योंकि रूम में इतना ज़्यादा साइलेंस था कि अगर कोई ज़रा सी आवाज़ करता तो भी उन्हें सुनाई देता। इसलिए फिर वो दोनों जो कि वूजन को देखने लगता है और फिर वूजन जो कि उनकी तरफ नहीं देख रहा था और फिर वूजन जो कि एक बार फिर से कहता है, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम दोनों को अपने पास ज़बरदस्ती रखा हुआ है, बट मेरा दिल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं तुम दोनों को अपने आप से दूर कर पाऊँ। तो इस बात पे लैंसन और वांगजी जो कि एक साथ पहले वूजन को देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वांगजी जो कि कहता है, अच्छा तो अब तुम गगा के साथ साथ मुझसे भी प्यार करते हो। तो इस बात पे वूजन जो कि एक आँख उठा के बस वांगजी को देखते हैं और फिर अपना सर नीचे करते हुए हमें नोट करता है। तो फिर वांगजी जो कि कहता है, और तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो वूजन जो कि इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वांगजी जो कि कहता है, बताओ ना तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो फिर वूजन जो कि कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस हो गया तुमसे प्यार, तुम्हें छोड़कर बाकी सबको ही दिखता है कि मुझे तुमसे प्यार है। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसे घूरने लगता है और फिर लैंसन जो कि कहते हैं, मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना है। और ये कहते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त इन दोनों को अकेले टाइम देना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चले गए। तो फिर जैसे ही लैंसन वहाँ से गए तो वांगजी जो कि खड़ा हो जाता है और फिर वूजन को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? तो फिर वूजन जो कि कहता है, मैं क्या करता, मुझे पहले तुमसे प्यार नहीं था। जब हमारी शादी उसके बाद मैं चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। मेरा दिमाग कहता था कि तुम मेरे साथ सिर्फ तब तक हो जब तक मेरा ओमेगा होश में नहीं आ जाता। बट जैसे ही मेरा ओमेगा होश में आया ना, तो मेरा दिल चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। और तुम्हारे सामने आते ही पता नहीं क्या होता है, बट मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है और इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब तुम्हें पता चला था कि स्वयं मारा जा चुका है तो मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफ़रत देखी थी और फिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि उसे देखने लगता है और फिर कहता, क्या तुम्हें उस पर विश्वास है? तो इस बात पे वूजन जो कि उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वांगजी जो कि कहता है, क्या तुम्हें उस छोटे ओमेगा पे विश्वास है जिससे तुम कभी प्यार किया करते थे? तो वूजन जो कि उसे कन्फ्यूजन लुक देता है और फिर कहता, शायद वो मेरी बेवकूफ़ी थी, अगर वो मेरा प्यार होता तो मेरे पास वापस लौट के ज़रूर आता। और ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक सैड सा लुक आ गया था और फिर वांगजी जो कि उसकी तरफ देख के कहता है, सच में? तो फिर वूजन जो कि कहता है, प्यार कभी अलग नहीं होता, प्यार हमेशा पास रहता है, वो लौट के वापस ज़रूर आता है। और ये कहते हुए वो बस वांगजी को देख रहा था और वांगजी जो कि कहता है, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इस बात पे वूजन जो कि कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद तुम मुझसे प्यार करो, ये तो एक मजाक होगा या शायद मेरी बदकिस्मती। और ये कहते हुए वो अपनी आंखें जो कि नीचे कर लेता है और फिर वांगजी जो कि उसे देखते हुए कहता है, वूजन। तो वूजन जो कि उसकी तरफ ना देखते हुए कहता है, वांगजी मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैंने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, बट फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और वूजन जब भी कह रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे फिर से। और फिर वांगजी जो कि कहता है, रोना बंद करो, एम्परर को रोना शोभा नहीं देता। तो फिर वूजन जो कि कहता है, एम्परर भी तो इंसान ही होता है ना, और इंसानों की आंखों में से आंसू बह सकते हैं। और ये कहते हुए वो फिर से रोने लगा था। और फिर वांगजी जो कि कहता है, बस करो, मुझे रोता हुआ वूजन अच्छा नहीं लगता। तो फिर वूजन जो कि उसे कन्फ्यूजन लुक देता है, रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, मतलब वैसे अच्छा लगता है। और ऐसे ही कुछ लुक से वो वांगजी को देख रहा था और वांगजी उसने तो उसकी आंखों में जैसे बात पढ़ ली थी। और फिर वो कहता है, ऐसा नहीं है। और फिर ये कहने के बाद तो वो अपना फेस टर्न कर लेता है क्योंकि उसे भी समझ भी नहीं आती कि वो कैसे कहे, क्योंकि अब तक उसे जो पता था वो सबका सब गलत था। हद है यार, पहले उसे जो पता वो चला वो गलत था, फिर पता चला वो गलत था, और अब उसे जाके सारी सच्चाई पता चल रही है। क्योंकि उसने जब वूजन ये सब कह रहा था ना, तो उसने वूजन के हर वर्ड में सच्चाई देखी थी उसकी आंखों में। उसकी आंखों में जितने ज़्यादा आंसू थे उतना ही ज़्यादा गिल्ट था, सच्चाई थी, अफसोस था, बहुत कुछ था। बट वो चीज़ वांगजी जो कि समझ चुका था। इसलिए उसके बाद वूजन जो कि वांगजी को देखता है और फिर कहता, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? और ये चीज़ उसने काफ़ी सैड टोन में कही थी और वांगजी जी से समझ में आ रहा था कि वूजन ऐसा क्यों कह रहा है। और फिर वूजन जो कि कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, भला कोई भी मुझसे प्यार क्यों करेगा? और ये कहते हुए वूजन जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वांगजी की उसकी तरफ टर्न होता है, बट वूजन ने अपना फेस टर्न कर लिया था। और फिर वांगजी के मन में सोचता है, सही कहा किसी ने,
कि 2 बार प्यार करना गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। और ऐसा कहते हुए वो वूजियान को निहार रहा था और फिर वो कहता है, मन में ही कहता है, शुएंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो और वूजियान आखिरी। और ये कहते हैं उसके चेहरे पे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वूजियान तो टर्न था तो उसने तो देखी भी नहीं। बट फिर उसके दिमाग में आता है, ओ माय गॉड, इस बंदे ने मुझे इतना 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 ज़्यादा परेशान किया है ना, बदला लेना तो बनता है। और ऐसे सोचते हुए वो वूजियान को देखता है और फिर कहता, ठीक है। तो सॉरी, वूजियान जो कि इसकी तरफ टर्न आता है, फिर कहता है, क्या ठीक है? तो फिर वांग जी जो कि कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो पक्का? तो वूजियान जो कि कहता है, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? मेरा प्यार इतने टाइम में तुम्हारे भाई के लिए कभी नहीं बदला। तो फिर वो वांग जी जो कि कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई से प्यार करते हो, बट जब हम दोनों बात करें तो तुम उन्हें बीच में क्यों ला रहे हो? तो फिर वूजियान जो कि कहता है, क्या तुम जेलस हो? तो फिर वांग जी जो कि कहता है, मैं जेलस नहीं, वो मेरे गगा हैं और अपने गगा से भला कौन जेलस होता है? तो इस बात पे वूजियान जो कि कहता है, बट तुम्हें देख के लगता है कि तुम जेलस हो, क्या तुम्हें सच में जेलसी हो रही है? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम जेलस हो? तो वांग जी जो कि कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, बट ठीक है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो, बट एक बात कान खोल के सुन लो। तो वूजियान जो कि अपने कानों को खोल लेते और फिर कहता, हाँ बोलो। तो फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, तो इतनी आसानी से मैं मानने नहीं वाला। तुम्हें कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, वरना भूल जाओ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद वो अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वूजियान जो कि वांग जी को देखते कहते हैं, वांग जी क्या तुम मान गए? तो फिर वो वांग जी जो कि कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और ये बात उसने काफ़ी सीरियस और सैड टोन में कही थी, क्योंकि वो सच में जानना चाहता है कि इस बार कहीं वूजियान फिर से उसे कोई झूठ बोल के उसे हर्ट तो नहीं करना चाहता है ना, इसलिए उसने ये बात पूछी थी। और वूजियान जो कि जैसे उसकी मन की बात समझ चुका था, इसलिए वो कहता है, आई स्वेयर इस बार मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। और ये कहते हुए उसने उसके सर पे हाथ ही रख लिया था। और वांग जी कहते हैं, हे मेरी झूठी कसम मत खाओ। तो वूजियान जी को कहता है, तुम्हें लगता है मैं झूठी कसम खाता हूँ? तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से जब भी कोई कसम खाई है ना, सिर्फ लैंस चैन की खाई है, और वो आज तक जिंदा है ना, मतलब मैंने उसकी कभी झूठी कसम नहीं खाई। तो फिर वूजियान जो कि वांग जी जो कि कहता है, हाँ मेरे गगा से तो तुम प्यार करते ना, अगर तुमने मेरी झूठी कसम खाई तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर वूजियान जो कि कहते, बकवास बंद करो। और ये चीज़ उसने थोड़ी गुस्से वाले टोन में कही थी। और फिर वांग जी जो कि कहता है, ठीक है मैं मान जाऊँगा, अगर तुम कुछ एफर्ट्स करो, मुझे मनाने की कोशिश करो तो मैं मान जाऊँगा। तो फिर वूजियान जो कि कहता है, अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? तो वो वांग जी जो कि सोचता है और फिर कहता है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? तो फिर वूजियान जी की कहता है, खाना मैं बनाऊं? और फिर वो मन में सोचता है, अगर किसी ने एक बार मेरा खाना खा लिया ना, वो ऐसी नींद में सोएगा कि कभी नहीं उठ पाएगा। और ऐसे ही कुछ निगाहों से वो वांग जी को देख रहा था, और वांग जी जैसे इसकी बात समझ चुका था कि उसे खाना बनाने नहीं आता। तो फिर वो वूजियान को देखता है और फिर कहता, क्या आपको खाना नहीं बनाना आता? तो फिर वूजियान जो कि अपने से नाम ही शेक करता है। तो फिर वांग जी को कहता है, आपको सच में कुछ भी नहीं आता। और ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से जाने वाला था कि वूजियान जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे वापस बिठाते हुए कहता है, कोई बात नहीं मैं सीख लूँगा तुम्हारे लिए और तुम दोनों के लिए। और जैसे उसने तुम दोनों कहा था तो वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो एक की बात करता है दूसरे को नहीं भूल रहा है, मतलब वो दोनों से सच में बराबरी का प्यार करता है। और फिर वांग जी जो कि वूजियान को देखते हुए कहता है, तुम सच में हम दोनों से प्यार करते हो ना? इस बार तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? और वूजियान जी की कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा भाई मेरा पहला प्यार है और तुम मेरा आखिरी प्यार हो। तो वांग जी जो कि कहता है, ठीक है बट सच बताओ तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? और हाँ, अगर तुमने हम दोनों के लिए एक दूसरे को इग्नोर किया ना तो ठीक नहीं होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि मैं अपने गगा को दुखी नहीं देख सकता और मेरे गगा मुझे दुखी नहीं देख सकते, इसलिए ऐसा सोचना भी मत कि तुम हम दोनों के साथ खेल सकते हो। समझ में आई बात? अगर तुमने हम दोनों के दिल को फुटबॉल बना के खेलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी बास्केटबॉल बना दूंगा। और ये चीज़ उसने काफ़ी गुस्से में कही थी, जैसे कि वो उसे वार्न करे कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ की ना तो उसकी टांगें टूटनी पक्की है। और वूजियान जो कि इस बात को समझता है और फिर कहता है, आई स्वेयर मैं कभी तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं करूँगा, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ सच में। और ये कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, ठीक है। और फिर अलग जी के बस एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वो
एम्बैरस हो जाते हैं, वो एक दूसरे को कब से ताड़ रहे हैं, ओ माय गॉड। और उनके मन में जैसे ये बात आती है ना कि वो कब से एक दूसरे को ताड़ रहे हैं, सीरियसली खुलेआम शरेआम, ओ माय गॉड। फिर वुजन के दिमाग में आता है, ओह ये तो उसका ही रूम है, और वो अपने सामने बैठे ओमेगा को ताड़ रहा है, जो कि जिससे कि वो प्यार करता है। और फिर वो ऐसे जब उन्हें समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी आंखों को दूसरी साइड कर लेते हैं। और फिर वांगजी जो कहता है ठीक है मुझे जाना है यहाँ से, और फिर ये कह के वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा है, वो लाल लाल हो चुका है टमाटर की तरह। और फिर अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर एक पर्सन जो कि गोल्डन रोब्स में था, वो कहता है मैंने उन्हें ये इसलिए नहीं भेजा था ताकि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं चाहता था कि उन्हें ये बात पता चले और वांगजी उसे छोड़ के चला जाए, और यहाँ पर सब खराब हो गया, ये सब तुम्हारी गलती है। और वो ये कहते हुए एक पर्सन को घूर रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से में। और फिर कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि वांगजी को सब सच सच मत बताना, और तुमने सब कुछ बता दिया। तुमने कहा था कि वुशन उसे कभी सच नहीं बताएगा, और तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अगर मेरा प्यार मुझसे छीना ना तो मैं उन दोनों के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा चला दूंगा, ये बात याद रखना। और ये कहते हुए उसने बस अपनी तलवार निकाली और उस पर्सन की गर्दन ही काट दी। और फिर उसके साथ जो सर्वेंट वो कहता मास्टर, तो फिर वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर मरना नहीं है तो इस बात पे वो उसका सर्वेंट जो कि चुप कर जाता है। और फिर वो पर्सन जो कि उस सर और धड़ को देख के कहता है मेरे प्यार के बीच में जो भी आएगा उसका यही अंजाम होगा। और ये कहते हुए उसे काफ़ी गुस्से में देख रहा था। और फिर वो एक तस्वीर को देखता है जो कि एक अल्फ़ा की थी, एक हैंडसम अल्फ़ा की, और उसे देखते ही कहता है तुम सिर्फ मेरे और तुम्हारे मेरे बीच में जो कोई भी आएगा ना उसे मरना होगा। उसके बाद वांगजी जो कि चलते चलते अपने रूम की तरफ जा रहा था, और वांगजी जो कि सोच रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि विंग ने जो भी कहा उसे उसकी सारी बात पे विश्वास हो चुका है, बट उसने जो अभी तक विंग को गलत समझा उस बात का वो क्या करे। उसने विंग को कितना ज़्यादा गलत समझा है, और इस बात का वांगजी को गिल्ट है, बट उसका दिमाग जो कि कह रहा है नहीं तुम्हें गिल्ट करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी उसने जो किया वो किया तो है ना, चाहे किसी भी मजबूरी में क्यों ना किया हो। और फिर वांगजी जो कि सोच रहा था हाँ बिल्कुल सही है, और ऐसे सोचते हुए वो चल रहा था। और फिर वो ये भी सोचता है कि उसने विंग के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है विंग उससे प्यार करता है, बट उसने तो ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। क्या उसे कहना चाहिए? पता नहीं, उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। वो अपनी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो क्या बताए। उसके दिमाग में भी कौन सा तूफान उठा हुआ है, ये उसे बाहर से देख के तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और वांगजी उसको खुद भी नहीं पता कि उसके दिमाग में इस वक्त कौन से सवाल चल रहे हैं। और फिर वांगजी जो कि इन्हीं सोचों में चल रहा था, और वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है। और फिर वो जैसे ही उठ के देखता है तो वो वही घटिया अल्फ़ा जिन जिशुन था, और वांगजी उसे देख के गुस्सा ही आ जाता है। और फिर वो उसे इग्नोर करके आगे जाने वाला होता है कि जिन जिशुन जो कि उसका रास्ता रोक लेता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो फिर वांगजी जो कि उसे कहता है प्रिंस जिन मुझे लगता है आपको कुछ काम है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो इस बात पे जिन जिशुन जो कि कहता है लान वांगजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए? तो वांगजी जो कि कहता है गलती आपकी थी तो माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए, बट रहने दीजिए, मुझे आपकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो उसे क्रॉस करके जा ही रहा था कि जिन जिशुन जिसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया था, और वांगजी जो कि गुस्से में इसकी तरफ टर्न होता है और कहता मेरा हाथ छोड़ो। तो जिन जिशुन जो कि कहता है आपसे गलती हुई है, और अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, वरना गलती की सज़ा भी होती है। और ये कहते हुए वो वांगजी को एक बड़ी अजीब सी घटिया सी स्माइल पास कर रहा था, और वांगजी जिसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उसे छिड़वाता है और अपनी बीचन को अनसिल करके उसके चेस्ट पे रख लेता है और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। और फिर जिन जिशुन जो कि उसे देखते हुए कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो एम्परर तुम्हें ज़रूर सजा देंगे, तुम जानते हो ना मैं जिन क्लैन का प्रिंस हूँ, है ना। तो वांगजी जो कि उसे गुस्से में घूरता है, और फिर वो इससे पहले कि कुछ कहता है कि वहाँ पर विंग आ जाता है। और फिर विंग जो कि वांगजी को देखता है और फिर कहता है वांगजी तलवार को नीचे करो। तो वांगजी जो कि उसे गुस्से में देख रहा था, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ ये बात तो उसने जानने की कोशिश ही नहीं की, और वो सीधा सीधा से ऐसे क्यों कह रहा है। और फिर वांगजी जो कि अपनी तलवार को नीचे नहीं करता है, और फिर विंग जो कि दोबारा कहता है वांगजी तलवार को नीचे करो। और फिर वांगजी जो कि विंग को देखता है, और विंग जो कि उसे देख रहा था, तो फिर वांगजी जो कि अपनी तलवार को नीचे कर लेता है। और फिर वांगजी जो कि कुछ कहने वाला था उससे पहले विंग जो कि कहता है वांगजी यहाँ से जाओ। तो वांगजी जो कि उसे गुस्सा में घूरने लगता है, क्योंकि वो ऐसे कैसे उससे कह सकता है बिना कुछ बात जाने वो उस पर गुस्सा कर रहा है। तो फिर वांगजी जो कि इससे पहले कि कुछ और कहता, विंग जो कि इसे देखते कहता है वांगजी जाओ यहाँ से। और वांगजी जो कि फिर
पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वांग जी विंग की आंखों से ओझल होता है तो विंग जो कि उस जिन जिशुन की नेक को बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी को हाथ लगाने की। और जिन जिशुन जिसकी सांसें अटक चुकी थी वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। और फिर विंग जिसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी गर्दन को ट्विस्ट कर देता है और वहीं के वहीं जिन जिशुन जो कि मारा जाता है और फिर वो उसकी लाश को वहीं पटक देता है। और फिर वो वांग जी के पीछे चला जाता है और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए वो गार्डन की तरफ आ जाता है और वहाँ पर विंग जो कि उसके पीछे पीछे आने लगता है। और वांग जी जो कि सोच रहा था, बेवकूफ़ अल्फा, एक बार के लिए मेरी बात भी नहीं सुनी और मुझे वहाँ से भगा दिया, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, नहीं करनी मुझे उससे कोई प्यार व्यार, फड़ में जाए। और ऐसे सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। और फिर विंग जो कि उसके पास आ जाता है और फिर कहता है वांग जी, तो वांग जी जो कि उसे इग्नोर कर देता है। और विंग जिसे पता था कि ये सब सच में उसी की गलती है इसलिए वो कहता है वांग जी, तो वांग जी को अपना फेस टर्न कर लेता है। और फिर वुजियान जो कि वांग जी के पास आने ही वाला था कि तभी वांग जी के अपना हाथ आगे करता है और फिर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, गेट आउट। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वुजियान जी से समझ में आ चुका था कि सच में लान वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा उसे मनाने के लिए। और फिर वो कुछ सोचने लगता है क्योंकि उसने आज तक सच में वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो अब उसे कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर वो एफर्ट्स नहीं करेगा तो पता नहीं उसका क्या बनेगा। और ऐसे सोचते हुए जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है। वेल वो वांग जी के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा है क्योंकि अभी वो कुछ और प्लान करेगा। और वांग जी जो कि वहाँ से चलते हुए जंगल की तरफ आ जाता है। वेल वो जो जंगल है वो वीक लैंड का ही है और वो वही जंगल है जहाँ पर वो शुएंग से तब मिला था जब वो वीक लैंड में पहली बार आया था। तो उसके बाद वांग जी जो कि उस जंगल में आ जाता है और फिर उन पेड़ पौधों को देखने लगता है कि वो आज भी बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल हरे भरे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। और वांग जी जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा था बट उसे बुरा लग रहा है कि विंग ने उसकी बात नहीं सुनी। एक तो वो उसे मनाने भी नहीं आया और फिर वो कहता है कि वो उसे प्यार करता है और उसे इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने देखा है कि विंग कैसे हमेशा उसकी गगा के पीछे तो हाथ धो के पड़ा रहता है और अब जब वांग जी नाराज़ है तो उसे मनाने नहीं आ रहा है। बहुत बुरा है वो अल्फा। और ऐसे सोचने के बाद वांग जी जो कि मुँह फुला लेता है और वांग जी जो कि उस जंगल में खड़े होकर सूरज को देख रहा था। और फिर तभी उसकी तरफ एक तलवार आती है और वांग जी जिसे एहसास हो जाता है तो वो अपनी जगह से हट जाता है और वो तलवार आके ज़मीन में लगती है। और वांग जी जो कि उस तलवार को देख रहा था और फिर वो उस तरफ देखता है जहाँ से ये तलवार आई है बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वांग जी जैसे इस तलवार की तरफ बढ़ने वाला था तभी वो तलवार जो कि अपने आप ही पीछे हो जाती है। और फिर वांग जी जिसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है बट वांग जी जो कि अपनी तलवार को अनसील कर लेता है। और जैसे वांग जी ने अपनी तलवार अनसील की तो फिर एक इनविजिबल सी पावर जो कि उसके ऊपर हमला करने लगे और वांग जी जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है बट वांग जी जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो अपने गुचिन को बाहर निकालता है और उसे प्ले करने लगता है क्योंकि उसे पता चल रहा था कि ये जो पर्सन उस पर हमला कर रहा है ये सच में कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, अगर इंसान होता तो दिखता ना। इसलिए वांग जी जो कि अपने गुचिन को प्ले कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो तलवार जो कि अपने आप नीचे गिर जाती है और उसके सामने एक आत्मा टाइप होता है ना वो आ जाता है। और वांग जी जो कि उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? तो वो आत्मा जो कि कुछ भी नहीं कहती है। तो फिर वांग जी जो कि और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अपने गुचिन से हमला करते हुए कहता है, कौन हो तुम? और फिर वो आत्मा जो कि कुछ कहती उससे पहले ही वो आत्मा अपने आप ही धुआं बन के वहाँ से गायब हो जाती है। और वांग जी जिसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। और फिर वांग जी जो कि उसे आसपास ढूंढने लगता है बट वो उसे ढूंढ ही नहीं पाता। और फिर वांग जी जो कि अब इस बात से भी परेशान था, ओ माय गॉड उसके सर में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, उसका दिमाग ना एक दिन फट जाएगा, ऐसा इस वक्त वांग जी जो कि सोच रहा है। और फिर वांग जी जो कि वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकता है बट उसे वो आत्मा जो कि दोबारा कभी दिखी ही नहीं। तो फिर वांग जी जो कि वापस क्लैन में आ जाता है और वही सारी बातें सोचते हुए चल रहा था कि आखिर चल क्या रही है, आखिर ये हुआ क्या। और वांग जी चलते चलते आ रहा था और तभी वो किसी से टकरा जाते एक बार फिर से। और फिर उसे इस बार सच में गुस्सा था, उसे लगा अगर इस बार ये जिन जिशुन है ना वो सच में से मार डालेगा। और ऐसा सोच के जब वो ऊपर देखता है तो फिर वो क्या देखता है, उसके गगा, ओ माय गॉड वो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। और फिर वो अपनी गगा को देखता है और उन्हें ग्रीट करता है और फिर उसके गगा भी उसे ग्रीट कर एक नोट करते हैं। उसके बाद वांग जी जो कि अपने गगा को देखता है और फिर कहता है, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसके गगा जो कि कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं देख रहा था कि तुम कुछ सोचते हुए चल रहे थे इसलिए तो मैं तुम्हें सामने दिखा ही नहीं। तो वांग जी जो कि कहता है, हाँ वो मैं कुछ ज़रूरी सोच रहा था।
और ऐसे कहने के बाद वांग जी के फिर से सोचने लगता है कि आखिर वो आत्मा थी कौन जो वांग जी पर अटैक कर रही थी। और फिर लैंसचैन जो कि अपना हाथ वांग जी की आंखों के सामने रेज करते हैं, बट वांग जी जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो फिर लैंसचैन जो कि एक बार फिर से ऐसा करता है, तो वांग जी जो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो फिर वो वांग जी के शोल्डर को हिलाते कहता है, वांग जी क्या सोच रहे हो? तो फिर वांग जी जो कि कहता है, गगा क्या आपने कोई आत्मा देखी? तो उसके गगा जो कि वांग जी को तिरछे निगाहों से देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने देखी? तो वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ गगा, मैंने ना थोड़ी देर पहले एक आत्मा देखी। तो लैंसन जो कि वांग जी के बात को मजाक में ले रहे थे, इसलिए फिर वो कहते हैं, अच्छा, और वो आत्मा कैसी दिखती थी? क्या वो खूबसूरत थी? तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं, गगा। तो फिर उसके गगा जो कि कहते हैं, अच्छा ठीक है, सच में तुमने आत्मा देखी? तो वांग जी जो कि हमें नोट करता है। तो फिर उसके गगा जो कि कहते हैं, तो क्या किया उस आत्मा ने? तो वांग जी जो कि कहता है, उस आत्मा ने मुझ पर हमला किया गगा, वो भी बेवजह। तो उसके गगा जो कि उसे देखते हुए कहते हैं, वांग जी सच में? तो वांग जी जो कि कहता है, गगा मैं कब झूठ बोलता हूँ, लांस कभी झूठ नहीं बोलते। तो लैंसटन जो कि कहते हैं, वेल ये तो पुराना हो चुका है, वीक लैंड में आने के बाद लैंस के सारे रूल टूट चुके हैं। तो वांग जी जो कि उन्हें देखता है, फिर कहता मतलब? तो फिर लैंसर जो कि कहते कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। और ये कहते हुए वो दोनों भाई जो कि आपस में बातें करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वांग जी जो कि बता रहा था कि आखिर उसके साथ जंगल में क्या हुआ था, और वो उसके बारे में बात कर रहे थे। और फिर वो दोनों भाई चलते चलते वांग जी के रूम के पास आ जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि अपने गगा को अंदर आने को कहता है, बट उसके गगा जो कि कहते हैं, वांग जी तुम्हें आराम करना चाहिए, लगता है तुम्हारे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। और फिर वांग जी जो कि कहता है, ठीक है गगा। और ऐसा कहने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर लैंसटन जो कि अपने रूम की तरफ चले जाती है, और वांग जी जैसे अपना रूम लॉक करके टर्न होता ही है कि तभी उसकी चीख निकल जाती है, और कोई पर्सन जिसने उसके माउथ को पकड़ लिया था। और फिर वो कहता है, अरे चिल्लाओ मत वरना सब लोग यहाँ आएंगे और मुझे मारेंगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम एम्परर हो, लोग तुम्हें मारेंगे क्यों? तो वांग जी विंग जो कि कहता है, अगर एक ओमेगा चिल्लाएगा तो लोग तो यही समझेंगे ना कि कोई घटिया अल्फा उसके रूम में घुसा है। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, अच्छा तो मतलब तुम घटिया हो? तो विंग जो कि कहता है, हे ऐसा मत कहो। तो वांग जी जो कि कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने कहा। तो विंग जो कि कहता है, अच्छा ठीक है, चिल्लाना बंद करो, मैं साइड हो रहा हूँ। तो वांग जी जो कि कहता है, जल्दी। तो वो उससे थोड़ा दूर होता है, और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है, और फिर कहता है, तुम मेरे रूम में मेरी परमिशन के बिना क्या कर रहे हो? तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, क्या तुम मेरे ओमेगा हो, हमारी शादी हुई है तो हक है मेरा तुम्हारे पास आने का। तो वांग जी जो कि कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और कहते हैं वो टर्न हो जाता है, और डोर का लॉक जो कि खोलने वाला था, तभी विंग जो कि इसका हाथ पकड़ता है और कहते, क्या कर रहे हो? तो वांग जी जो कि कहते हैं, तुम्हें बाहर जाना है ना, तो डोर ओपन कर रहा हूँ। तो इस बात पे विंग जो कि वांग जी को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो वांग जी जो कि कहते हैं, आई सेट निकलो यहाँ से। तो वुजियन जी के कहते हैं, वांग जी जो कि उसे कहते हैं, निकल जाओ वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और वुजियन जो कि अपने ओमेगा के धमकी सुन के डर चुका था, बट फिर भी वो एक आखिरी ट्राई करते कहता है, वांग जी प्लीज़। तो वांग जी जो कि कहता है, अभी निकलो यहाँ से प्लीज़। तो वुजियन जो जिसे समझ में आ चुका था कि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे कुछ तो पक्का करना ही होगा। और ऐसा सोचते हुए वुजियन जो कि वहाँ से जा चुका था, और वो बाहर से बस रूम को देख रहा था, और वांग जी ने उसके मुंह पे डोर को बंद कर दिया था। और वुजियन जो कहता है, ओ माय गॉड, सच में ये कितना ज़्यादा वाइल्ड है। और ऐसे सोचते हुए फिर वो वहाँ से चला जाता है, और वांग जी जो कि सोच रहा था, पहली बार वुजियन ने उसके रूम में कदम रखा है, ओ माय गॉड। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि अपने रूम की तरफ देखने लगता है, और फिर उसे वहाँ पे कुछ दिखता है। तो वो उसे देखता है, वो एक नोट था जहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी, एक पिक्चर बनी हुई थी, एटलीस्ट वो पिक्चर जो कि वांग जी की थी, और वांग जी उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो वांग जी जो कि उसे देखते हुए सोचता है, ये पिक्चर किसने बनाई होगी, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है वो अपनी ही पिक्चर तो नहीं बना सकता ना। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये पिक्चर किसने बनाई होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई नाम तो था नहीं। तो वांग जी जो कि कन्फ्यूज़ हो चुका था, और उसके दिमाग में विंग का ख्याल वो तो बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि इन 4 साल में उसने विंग को कभी पेंटिंग करते हुए, ड्राइंग करते हुए ऐसा देखा ही नहीं है। तो वो क्यों मानेगा भला कि ये विंग ने किया, इसलिए वो बस कंफ्यूज था। बट फिर भी उसे वो ड्राइंग अच्छी लगी तो उसने अपने पास रख ली। और उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर वांग जी जो कि अपने रूम की खिड़की से ही चांद को निहार रहा है, और कोई है जो अपने चांद को निहार रहा है, और वो
तीन लोग, एक चांद, एक वांगजी और एक वूजियान, जो कि एक दूसरे को निहार रहे हैं। और फिर वूजियान जो कि वांगजी को निहारते हुए कहता है, ये इस वक्त यहाँ कर क्या रहा है, पता नहीं इसे चांद को निहारने में क्या मिलता है। और ऐसा सोचते हुए पेड़ पे बैठ के बस वांगजी को निहार रहा है। और वांगजी जो कि चांद को निहार रहा है क्योंकि उसे चांद की खूबसूरती बहुत प्यारी लगती है, और वूजियान उसे वांगजी की खूबसूरती प्यारी लगती है। और वांगजी जो कि काफ़ी देर तक चांद को निहारता है और आखिरकार वो अपनी खिड़की बंद करके सो जाता है। और वूजियान जो कि पेड़ पे ही सो गया था क्योंकि उसे इतनी देर तक जागने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वांगजी जो कि अपने रूम में सो चुका था और चांद तो वैसे ही था, और वूजियान जो कि पेड़ पर सो चुका था और उसे ध्यान भी नहीं आया कि वो वांगजी की खिड़की की तरफ देखते देखते ही सो चुका है। तो फिर वांगजी आधी रात को, जहाँ पर वूजियान जो कि पेड़ पर सो रहा था वांगजी की खिड़की की तरफ अपना चेहरा करके, वो अचानक से जैसे ही टर्न होता है तो वो ज़ोर से पेड़ से ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से लगी। तो फिर वांगजी जिसे ये बार आवाज़ सुनाई तो दी थी, बट उसने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि उसे पता था कि वो वूजियान है, क्योंकि उसने देखा था कि वूजियान उसे देख रहा है, बट उसके बावजूद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था क्योंकि वो नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और इसलिए उसे पता था कि शायद वूजियान पेड़ से गिर चुका है, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और वूजियान जो कि अपनी बैक को मसाज करते कहते ओ माय गॉड कितनी ज़ोर से लगी, और फिर ऐसे कहते वो रोतड़ू सा फेस बना लेता है। और फिर वो देखता है वहाँ पर वीचैन और नी हुईसांग को, और फिर वो सोचने लगता है कि वो आधी रात को भला यहाँ क्या करें हैं। बट फिर वो सोचता है ओ माय गॉड वो उन दोनों की शादी हुई है, उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। और ये सोच के वूजियान जो कि अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और फिर जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो क्या देखता है, उसका रूम अंदर से लॉक है, कैसे। और जैसे ही वो ये बात नोटिस करता है तो उसे समझ में नहीं आता भला उसके रूम में इस वक्त कौन हो सकता है। और फिर वूजियान जो कि अपने रूम को ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, लाइट्स जो कि बंद है, और फिर मोमबत्तियाँ जो कि बंद है। और फिर वूजियान जो कि अपनी पावर से उन्हें जलाता है तो देखता है कि रूम में तो कोई भी नहीं है, तो फिर रूम अंदर से कैसे लॉक हो सकता है। और वो देखता है कि खिड़की जो कि ओपन है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कोई यहाँ पर था जो वूजियान कहने से चला गया। और ऐसे सोचते हुए वूजियान जो कि इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता है और जाकर सो जाता है क्योंकि इस वक्त उसे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और फिर वूजियान जब सो जाता है तो वहाँ पर एक पर्सन जो कि वूजियान के सर के पास खड़ा हुआ था, और फिर वो उसके चेहरे को बड़े प्यार से निहारते हुए कह रहा था, हाय मेरा अल्फ़ा आज भी कितना ज़्यादा हैंडसम है, और इस हैंडसम फेस पे ना सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नज़रें उठा के भी देखा ना तो उससे मरना होगा, और सबसे पहले तो तुम्हारे उन दो ओमेगास को मरना होगा। तुम्हें कभी मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता है? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज से नहीं सालों से प्यार करता हूँ मैं। कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा, और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें पता नहीं उस लान वांगजी और लांस जान में क्या दिखा, माना कि वो खूबसूरत है, बट मैं भी तो हूँ ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए। और ये बातें कहते हुए वो पर्सन जो कि विंग को बड़े प्यार से निहार रहा था, और फिर वो पर्सन जो कि काफ़ी देर तक विंग को ऐसे निहारता है, और सुबह जो कि होने वाली थी, और जैसे उसे एहसास होता है कि सच में सुबह होने वाली है, अगर एक बार सुबह हुई तो वह यहाँ से जा नहीं पाएगा, इसलिए वो एक आखिरी बार विंग को निहारता है और फिर उस रूम से चला जाता है। और उसके बाद वूजियान जिसकी आंखें थोड़ी देर बाद खुलती है तो फिर वो देखता है कि उसका रूम जो कि आज भी बिल्कुल खाली है। ओ माय गॉड, उसे लगा था कि शायद आज भी सुबह सुबह उसे अपना ओमेगा दिखेगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो गलत बात है। और फिर वूजियान जो कि जल्दी से तैयार हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है, और वो जैसे ही बाहर की तरफ आया तो उसे लगा कि क्या कोई है यहाँ पे, और फिर वो सारी तरफ देखता है बट उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तो फिर वूजियान जो कि आगे की तरफ चलने लगता है, बट वूजियान को ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि उसे देख रहा है। और फिर वूजियान जो कि टर्न होता है बट उसे कोई भी नहीं दिखता, और फिर वूजियान जो कि इस बात को सच में इग्नोर करना चाहता था क्योंकि उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही है। और फिर वूजियान जो कि चल रहा था और वूजियान चलते कितनी दूर आ चुका था, बट अभी तक उसे लग रहा था कि कोई ना कोई तो उसे देख रहा है। और फिर वो वांगजी के रूम की तरफ से जाने लगा, और तभी उसे ख्याल है कि उन्हें वांगजी को देख लिया जाए, बट उसे याद आ गया कि रात को वांगजी ने उसे कैसे धक्के मार के रूम से बाहर निकाला था, इसलिए वो सोचता है अभी नहीं, बाद में, जब उसका मूड थोड़ा ठीक होगा। और ऐसे सोचते वूजियान जी के वहाँ से जाने वाला था, और उसे फिर से लगता है कि कोई इसे देख रहा है, और
अब सच में उसे गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अपनी तलवार निकालता है और पीछे की तरफ घूम जाता है और फिर उसके पीछे 2 लोग खड़े थे जिन्होंने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी और वुजन जो कि उन्हें देख के शॉक हो चुका था। क्या क्या का मजाक था? और फिर वुजन जो कि अपनी तलवार को अपने पास वापस रखते हैं और वो 2 लोग जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और फिर वुजन को देखते हैं और फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर कहते हैं, एम्परर आपने क्या 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 आप हमें मारना चाहते हो? तो इस बात पे वुजन जो कि कहते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो तुम लोग मुझ पर इतनी देर से नजर रख रहे थे। तो फिर वांग जी और लैंसन जो कि दोनों एक साथ कहते हैं, आप इतने हैंडसम भी नहीं हो कि हम आप पे नज़र रखें। आपको क्या लगता है हमारे पास और कोई काम नहीं है? तो वुजन जो कि कहता है, देखो झूठ मत बोलो, जब से मैं अपने रूम से निकला हूं ना मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। तो लैंसन और वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ हाँ इतने हैंडसम अल्फा को तो हर ओमेगा देखते हैं, तो आपको यही लग रहा होगा। आपको ज़्यादा ही सोचते हैं, आप इतने भी हैंडसम नहीं है कि हर कोई आपको देखे। और ये कहते हुए वो लोग जो कि अपना फेस टर्न कर लेते हैं और फिर वुजन जी से समझ में आता है कि उसने अपने ओमेगा को सुबह सुबह नाराज़ कर दिया, इसलिए वो उन दोनों की तरफ जाता और कहता, आई एम सॉरी ना, नाराज़ क्यों होते हो? तो फिर वो दोनों जो कि एक बार वुजन को और एक बार एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है हम नाराज़ नहीं हैं, बट आपको ऐसे क्यों लगा कि कोई आप पे नज़र रख रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को हायर किया अपने ऊपर नज़र रखने के लिए? तो फिर इस बात पे वुजन जो कि वांग जी को देखने लगता है और फिर कहता है, क्या ही कोई मजाक था? तो वांग जी जो कि कहते हैं, वेल था तो नहीं, आप चाहे तो मान सकते हैं। तो वुजन जो कि गुस्से में था और फिर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वांग जी जिसे गुस्सा आ जाता है कि उसके अल्फा ने अभी अभी उसे इग्नोर कर दिया। ओ माय गॉड। और फिर वुजन जो कि कहते हैं, सच में तुम लोग अभी अभी आए हो ना? तो वांग जी और लैंसन जो कि दोनों उसे गुस्से में घूरते हैं और फिर वुजन जो कि कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया तुम दोनों अभी आए हो। और ये कहते हैं वुजन जो कि वहाँ से जाने लगता है और फिर वो दोनों भी उसके साथ साथ चलने लगते हैं क्योंकि आज वो रात सभा में ना जाके कहीं और जा रहे हैं। वेल वुजन तो अपनी रात सभा में जाएगा शायद, बट वो तो कहीं और जा रहे हैं। और फिर वुजन जो कि देख रहा था कि लैंसन और वांग जी उसके साथ साथ चल रहे हैं तो फिर वो रुकता है और टर्न होके उन दोनों को देखते हुए पूछता है, क्या तुम दोनों मेरे साथ रात सभा में चल रहे हो? तो इस बात पर वो दोनों एक बार एक दूसरे को और दूसरी बार वांग जी को वुजन को देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप चाहिए अपनी बोरिंग सी रात सभा में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहते हुए वो दूसरी साइड चले जाते हैं और वुजन जिससे समझ में आज का था क्या कह रहे वो जा कहाँ रहे हैं, वो तो क्वीन मदर यानी कि उसकी मदर के रूम की तरफ जा रहे हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं वुजन क्या क्या सोचता रहता है। और ऐसे ही सोचते हुए वुजन जो कि अपनी रात सभा में जा चुका था और उसे पता चला था कि जो पूरा का पूरा क्लैन है उन्होंने किसी को तो रात को देखा था यहाँ पे, मतलब क्लैन में किसी ना किसी को तो देखा था। और वुजन जी से जैसे ही ये बात पता चलती है तो फिर उसे भी लगता है कि हाँ शायद ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और ऐसे करते हुए कुछ 2-3 दिन बीत जाते हैं और सब लोग जो कि अब इस बात की शिकायत कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई तो है जो क्लैन में बिना इजाज़त के घुस आया। और वुजन उसे भी लग रहा था कि सच में कोई तो है जो उस पर नज़र रखे हुए। और वुजन को इस बात से काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। और फिर एक दिन दोपहर का वक्त था जहाँ पर वुजन जो कि अपने रूम में था और वो रूम से बाहर जाने वाला था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो है उसके रूम में और वो अपनी तलवार को अनसील करता है। और तभी वहाँ पर कुछ होता है, एक धुआं जो कि हो जाता है और वुजन इससे पहले कि कुछ समझे वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर लैंसन और वांग जी जो कि दोनों एक साथ वुजन से मिलने आ रहे थे क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, उन्होंने सुबह से वुजन को देखा नहीं है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आ रहे थे। और फिर वो जैसे ही रूम में आते हैं तो क्या देखते हैं, वुजन वहाँ पर है ही नहीं। और वो देखते हैं उसके रूम की हालत जो कि पूरी की पूरी तहस नहस हो चुका है, वहाँ का सारा सामान टूटा हुआ है, वुजन की तलवार गिरी हुई है। और वो देखते हैं कि वुजन की फ्रूट भी उसके पास नहीं यहीं पर गिरी हुई है। और फिर ये चीज़ देख के वो दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जहाँ तक जाना है कि वुजन अपनी तलवार को अपने फ्रूट को बिल्कुल संभाल के रखते हैं, वो तो उसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। और ये दोनों चीज़ जो कि यहाँ पर ऐसे कैसे गिरी हुई है। और फिर लैंसन और वांग जी की दोनों एक साथ क्वीन मदर के पास जाती है और वहाँ पर जहाँ पर एम्परर के फादर और मदर दोनों थे तो वो उन्हें ये सारी बात बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है। और फिर सब लोग जो कि वुजन को ढूंढने लगते हैं क्योंकि इस वक्त वुजन जो कि पूरे के पूरे क्लैन में कहीं भी नहीं है। और फिर सब लोग जो कि वुजन को ढूंढ रहे थे बट वुजन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक रूम में
एक बहुत ही लग्जरियस सा रूम था, बिल्कुल एक राजा का रूम होता ना, बिल्कुल वैसा। और वहाँ पर एक पर्सन ब्लैक रोब्स में वो लेटा हुआ है या शायद बेहोश है। वो पर्सन जो कि धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और फिर वो देखता है कि वो किसी अननोन प्लेस पे है। और वो अपनी आंखों को उठा के इधर उधर देखता है, बट उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। और फिर वुजन, वो पर्सन यानी कि वुजन, जो कि अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है, और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो उसके सर में उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और फिर उसकी नज़रें जाती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं बेड़ियों से। ओ माय गॉड! और ऐसा सोचते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से बंधा हुआ है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर वो जैसे ही उठता है तो फिर वो आसपास देखता है, बट उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। और वुजन जो कि बिल्कुल हिल ही नहीं पाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बंधा हुआ था बेड़ियों से। और वुजन जिसे गुस्सा आ रहा है इस वक्त, इसका मन तो कर रहा है ना कि वो अभी के अभी अपनी डिमोनिक पावर्स को बुलाए और इन सबको यहाँ पे ख़त्म कर दे, इस पूरे रूम को तबाह कर दे। बट उसकी डिमोनिक पावर जो कि उसके पास आ नहीं रही है, क्यों? और ऐसे सोचते हुए वुजन जो कि बस हिल डुल रहा है, क्योंकि और वो क्या ही कर सकता है। और फिर वुजन जो कि काफ़ी देर तक सोचता रहता है और उसे जबकि कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है या क्या है। और थोड़ी देर बाद उस रूम में एक धुआं हो जाता है और वुजन जो कि एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वुजन बेहोश होता है तो फिर वहाँ पर एक पर्सन जो कि आ जाता है और फिर वो वुजन के पास बैठते हुए कहता है, तुम इतने ज़्यादा उतावले क्यों हो? हम जल्दी ही मिलेंगे। तुम्हें मुझे देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी है ना? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इट्स ओके, हम ना एक साथ रहेंगे। मैं पहले ना तुम्हारे उन 2 ओमेगास को मारना चाहता था, बट फिर मैंने सोचा कि जब मैं तुम्हें अपने पास कर सकता हूँ तो उन दोनों को मारने की क्या ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो ओमेगा जो कि वुजन को निहार रहा था। और फिर अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे पूरा का पूरा जो क्लैन है वो वुजन को ढूंढने में बिजी था, बट उन्हें वुजन जो कि कहीं भी नहीं मिलता है। वुजन जो कि अब तक बेहोश के बाद, और वो ओमेगा जो कि उसके पास है और उसे बड़े प्यार से निहारने में बिजी है। और ऐसे करते करते कुछ घंटे जो कि बीत जाते हैं और इस वक्त वीकलैंड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा चल रहा है, बहुत से लोग हैं जो कि इलिंग परचाट को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा इलिंग परचाट को भला कौन क्या कर सकता है। और वो सब लोग जो कि उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा बिजी है। सारे के सारे क्लैंस को एक खबर पहुंचा दी गई है कि विवजान जो है वो शायद किडनैप हो चुके हैं, और ऐसा कुछ जो कि इस वक्त तो लग रहा है। और सब लोग जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। और तभी वो लोग जो कि देखते हैं, मतलब लैंसटन और वांगजी जो कि उन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, और जब वो विंग के रूम के पास से गुजर रहे थे तो फिर उन्हें कुछ आहट सी महसूस होती है, इसलिए वो उस रूम की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो देखते हैं वो रूम जो कि इस वक्त बिल्कुल ठीक है, वो तो उन्होंने करवा ही दिया था, बट फिर भी वांगजी जिसे कुछ अलग महसूस होता है, उसे बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा था जिससा उस दिन उसे उस जंगल में महसूस हो रहा था कि जब वांगजी पे हमला हुआ था। और फिर उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है, इसलिए वो अपना गुचिंग बाहर निकालता है और उस रूम पे एक साथ हमला कर देता है। और जैसे ही वो हमला करता है तो उसके सामने वही वाली आत्मा जो कि वापस आ जाती है जिसने पहले वांगजी पे हमला किया था। तो फिर वो आत्मा जैसे ही वांगजी के सामने आती है तो वांगजी जो कि कुछ स्पेल करता है जिससे वो आत्मा जो कि गायब हो ही नहीं पाती है। और फिर वांगजी जो कि उससे पूछता है क्या किया तुमने वुजान के साथ। तो फिर वुजान वो आत्मा जो कि डर जाती है कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है वो तो उसके मास्टर ने किया है ना। और ऐसा सोचते हुए ही वो आत्मा जो कि वांगजी को देख रही थी, और वांगजी जो कि गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और फिर कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। और ये कहते हुए वो अपने गुचिन को जैसे ही बजाने ही वाले थे कि तभी वो आत्मा जो कि रिक्वेस्ट करने लगती है। और फिर वांगजी जो कि देखता है कि उसके फेस पे एक सील है, मतलब उसके मुंह पे एक सील है। तो फिर वांगजी जो कि स्पेल करता है और उस सील को हटा देता है। और फिर वो आत्मा जो कि झुकने के बाद उन दोनों को ग्रीट करती है और फिर वो कहना शुरू करती है ये इस सारा काम मेरे मास्टर का है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही वो आत्मा कह रही थी तो उन लोगों को सच में इसकी बात पे यकीन हो रहा था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। और फिर वो उनसे कहते हैं कहाँ है तुम्हारा मास्टर, कौन है तुम्हारा मास्टर। तो फिर वो पर्सन जो कि कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, वो और ये कहते हुए वो उसकी शक्तियाँ जैसे ख़त्म हो रही थी, जैसे वो जा रहा था कहीं ना कहीं। तो और फिर वांगजी और लैंसटन तो कि जो दोनों एक साथ अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और उसकी तरफ थ्रो करते हैं, जिससे वो आत्मा जो कि सही हो जाती है, मतलब थोड़ी ठीक हो जाती है कि वो ढंग से बात तो कर सके। और फिर वांगजी जो कि फिर से कहता है कौन है वो। तो वो आत्मा जो कि कहती है मेरे मास्टर
वो विवजान को ले गए। तो इस बात पे वो दोनों जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखते और कहते कौन है तुम्हारा मास्टर। तो उसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर विकलान जो कि इस वक्त पूरी तरह से शांत है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी वांग उन्हें ढूंढा तो जा रहा है, बट बड़ी आराम से, जैसे उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, विंग मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ढूंढ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर वो ओमेगा जो कि अभी तक वुजन को निहारने में बिजी है, और फिर तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। और फिर एक सर्वेंट जो कि भागा भागा वहाँ आता है और फिर कहता है क्लैन लीडर, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, वो यहाँ आ चुके हैं। और ये कहते हुए वो जो कि थर थर काँप रहा था, और फिर वो पर्सन जो कि उसकी तरफ टर्न होता है कहता कौन आया है। तो फिर वो कहता है ओमेगा। तो वो पर्सन जो कि कहता है कौन ओमेगा, किसका ओमेगा। तो फिर वो लोग कहते हैं विवुजान का ओमेगा। और ऐसे कहते हुए वो पर्सन जो कि वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है, मतलब वो सर्वेंट जो कि वहीं के वहीं मर जाता है। और फिर वो पर्सन जो कि अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है, और फिर वो कहता है इन दोनों को आज मेरे हाथों मौत मिलेगी। और ये कहते हुए वो पर्सन जो कि वहाँ से बाहर चला जाता है, और फिर बाहर जाके वो देखता है कि उसके पूरे के पूरे क्लैन में तबाही मची हुई है, जितनी भी सेना है वो सब खंडर हो चुकी है, उसका पूरा महल जो कि तबाह हो चुका है। और फिर वो उन दोनों की तरफ जाता है और फिर चिल्ला के कहता है रुक जाओ। और फिर वो दोनों ओमेगास जो कि विंग के ही ओमेगास हैं वो रुक जाते हैं और फिर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर वांग जी जो कि गुस्से में कहते हैं जिन क्वांग्याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ़ा को हाथ लगाने की। तो इस बात पे जिन क्वांग्याओ जो कि मतलब जो ये ओमेगा था जो वांग जी वुजान से प्यार करता था, वो और कोई नहीं जिन ग्वांग्याओ था। और फिर जिन ग्वांग्याओ जो कि चिल्ला के कहते तुम्हारा अल्फ़ा नहीं है वो, मैं प्यार करता हूँ उससे। और ये कहते हुए वो अपनी तलवार को अनसील करता है और वांग जी के साथ फाइट करने लगता है। बट वांग जी उसे पता नहीं क्या हो रहा था कि जो जिन क्वांग्याओ उस पर जो वार कर रहा था, वांग जी उन्हें डिफेंड तो कर पा रहा था, बट उसकी ताकत जो कि लग नहीं रही थी कि जिन क्वांग्याओ के साथ उन्हें बिल्कुल भी टिक रही है, क्योंकि उसकी तलवार में तलवार वाली फील नहीं है, वो तो कुछ अलग ही है। और ऐसा जो कि वांग जी को लड़ते हुए फील हो रहा है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखने लगता है शॉकिंग में कि आखिर ये पर्सन करना क्या चाहता है। और फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ देख रहा था, और जिन क्वांग्याओ जो कि इस बात का फ़ायदा उठाता है कि वांग जी का ध्यान खराब हो चुका है। फिर वो उस पर हमला करता है और उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है, और अपनी तलवार जो कि उसके नेक पे पॉइंट करता है और कहता मेरे वुजान से दूर रहो। और ये कहते हुए वो जैसे ही टर्न करता है तो उसके नेक पे भी एक तलवार आ जाती है, और फिर वो उसकी तरफ देखता और कहता मेरी वुजान से दूर रहो वरना मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। और ये कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। और उसके बाद वांग जी की अपनी तलवार को उठाता है और उसके हेड पे पॉइंट करते हुए कहता है कहाँ है वुजान। और एक ऐसा कहने के बाद वो लोग जो कि जिन क्वांग्याओ को देखने लगता है, और जिन क्वांग्याओ जो कि अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है, बट वांग जी और लैंसडैन दोनों के दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं, और जिन क्वांग्याओ जो कि काले जादू में लिपटा जाता है, मतलब काले धुएं में लिपटा जाता है। और फिर वो लोग जो कि उसे देख रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या है। और फिर जिन क्वांग्याओ जो कि ज़ोर से चिल्लाता है और उसके हाथ में इन लोहा आ जाता है, पूरा का पूरा पांचों के पांचों टुकड़े आ जाते हैं। और फिर वो उन सब की तरफ देखता और कहता मैं मेरे अल्फ़ा को वुजान को पाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ तुम लोग जानते नहीं हो। और ये कहते हुए वो उस पर का हमला करने ही वाला था कि तभी के तभी उस इन लोहे को अचानक से पता नहीं क्या होता है, वो जिन क्वांग्याओ के अंदर चला जाता है। और जिन क्वांग्याओ जो कि इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे पता नहीं क्या हो रहा था, वो बस प्रे कर रहा था कि उसे कुछ ना हो, क्योंकि वो जानता था कि इन लोहे को कंट्रोल करने के लिए उसे एक डेमोनिक अल्फ़ा की ज़रूरत है। और यही वजह थी कि वो बचपन से विवजान को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि वो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है और विवजान एक ताकतवर अल्फ़ा है। अगर वो दोनों डेमोनिक अल्फ़ा और ओमेगा एक साथ उस इन आयरन को संभालेंगे तो वो ठीक हो पाएगा, बट अगर इस वक्त जिन क्वांग्याओ जो कि अकेला है इसलिए वो उसे संभाल नहीं पा रहा है। और उसके बाद जिन क्वांग्याओ जो कि उस इन आयरन को संभाल जो कि नहीं पा रहा था, और उसने विवजान के अंदर की सारी ब्लैक एनर्जी भी ले ली थी, उसकी जो डिमोनिक पावर थी वो उस इन लोहे ने कंज्यूम कर ली थी, जिस वजह से वुजान जिसकी ताकत तो काम नहीं कर रही थी, और उसकी गोल्डन कोर को तो कब का जिन क्वांग्याओ ने सील कर दिया था, और इसी वजह से वो जो अभी तक बेहोश था। और फिर
जिन क्वांग्याओ, जिसके अंदर जैसे ही वो इन हो गया तो वो दर्द से तड़पने लगा था और सब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और देखते ही देखते जिन क्वांग्याओ की पूरी बॉडी जो कि राख हो जाती है और उस इन लोहे के पांचों टुकड़े जो कि वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। वेल लैंसन और वांगजी उन्हें क्या करना है भला, इन लोहे से वो कुछ मर्जी करे। और फिर वो जल्दी से अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, वूजन जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है क्योंकि उसकी गोल्डन कोर जो कि सील है उसकी डिमोनिक पावर उससे छीनी गई है, जिस वजह से उसकी बॉडी जो कि कमज़ोर हो चुकी है और देखा जा सकता है कि उसे बांधा किस तरह से गया बेड़ियों से। और ये बात देखते ही ना उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसकी बेड़ियों को काटते हैं। और फिर अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वूजन जो कि अपने रूम में था और उसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके खुलने लगती है। और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो दिखता है कि वो अपने रूम में है। और फिर उसे अपने हाथों पे किसी का हाथ महसूस होता है। तो फिर वो अपने दोनों तरफ देखता है, जहाँ पर एक तरफ लान वांगजी था और एक तरफ लैन सेचान थे। वेल जो वांगजी था उसे ये बात कब की रियलाइज़ हो चुकी थी कि वो वूजान से सच में प्यार करने लगा है। और जब वूजान मिल नहीं रहा था तब तक वांगजी को अच्छे से अपनी फीलिंग्स का क्लियर हो चुका था कि वो वूजान से प्यार करता है। और फिर वूजन जो कि देखता है उसके दोनों ओमेगास जो कि उसके पास ही बैठे हुए हैं। वेल उनका हाथ उसके हाथ पे और वो ऐसे ही सो रहे हैं। तो वूजन जिसे ये चीज़ देख के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू कि उसके ओमेगा उसके पास हैं। और ये सोचते हुए वूजन जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वूजन जो कि उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो अपने हाथ को मूव करता है कि इतने में उन दोनों की नींद है जो कि खुल जाती है। और फिर वो वूजान को देखने लगते हैं। और फिर वूजान जो कि कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों की नींद ख़राब करती ना। तो फिर वो दोनों जो कि एक साथ वांगजी को वूजान को चेक करने लगते हैं कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगे। और वूजान जो कि कहता है हे मैं बच्चा नहीं हूँ छोटा। तो फिर वो दोनों जो कि उसे गुस्से में घूरते हैं और वो चुप कर जाता है। और फिर वो देखते हैं कि उसे कहीं भी चोट नहीं लगी है। तो फिर वो दोनों उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं वूजान तुम ठीक हो ना। तो वूजान जो कि कहता है हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ओमेगा से मुझे बचाने के लिए जो थे। तो इस बात पे वो दोनों जो कि उसे घूर के देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। उसे गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि उसके अल्फा को किसी ने हाथ कैसे लगाया और उसे अपना अल्फा कैसे कह सकता था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना उन दोनों को कि अभी कभी ना वो वूजन को भी उठा के पटक सकते हैं, बट वूजन को चोट लगे ना और उसे वो भी कमज़ोर भी है, इसलिए उस पर हाथ उठाना सही बात नहीं है। इसलिए वो दोनों बस उसे देख रहे हैं गुस्से में। और फिर वूजन जो कि कहता है मुझे कुछ चाहिए। तो फिर वो दोनों जो कि उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर वूजन जो कि अपनी बाहों को फैला देते हैं और कहता मुझे मेरे दोनों ओमेगास मेरे पास चाहिए। और फिर वो दोनों जो कि एक बार एक दूसरे को और दूसरी बार वूजन को देख रहे थे। तो फिर वूजन जो कि कहता है हाय तुम बीमार इंसान की बातें नहीं मान सकते हो, छोटी सी तो बातें मान जाओ ना। और फिर ऐसे कह के वो अपनी बाहों को फैला देता है। और फिर उसकी एक साइड लैन सेचान और एक साइड लान वांगजी जो कि उसके शोल्डर पे सर रखे हुए थे। और फिर वूजन जो कि उन दोनों को गले लगा लेता है और फिर कहता हे तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है। तो फिर वांगजी जो कि कहता है बस तुम्हें एफर्ट्स तो कुछ करने नहीं पड़े और मैं तुम्हें मिल भी गया, इस बात की खुशी होगी ना तुम्हें। तो फिर वूजन जो कि कहता है अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, देखो ना मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और ऐसे कहते हुए वो ओवर एक्टिंग कर रहा था और उसके दोनों ओमेगास जो कि उसकी ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और फिर वो उसे देखते कहते हैं वूजन आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर वूजन जो कि अपने सीने पर हाथ रख के कहता आउच इतनी कड़वी बातें, मेरा सीना अभी के अभी छली छली कर दोगे क्या। और ऐसे कह के वो और ज़्यादा ड्रामा करने लगता है। तो उसके दोनों ओमेगा जो कि उसे गुस्से में देखते हैं और फिर कहते हैं बकवास बंद करो। और ऐसे कहने के बाद वो उसके चेस्ट पे सर रख लेते हैं। और फिर वूजन जो कि उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं पता है मुझे लगता है कि हम तीनों की लाइफ एकदम परफेक्ट है। तो इस बात पे वो दोनों जो कि कुछ नहीं कहते। और फिर वूजन जो कि उन दोनों को देखते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लाइफ परफेक्ट होगी। तो फिर वो कहते हैं लगता नहीं। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि एक दूसरे को देखने लगते हैं, मतलब वो तीनों जो कि एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर वूजन जो कि उन्हें गले लगाते हुए कहता है बुद्धू कहीं के। और फिर ऐसे करके वो तीनों जो कि आपस में ही लेटे रहते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कुछ 4 साल बाद का सीन, जहाँ पर 2 बच्चे थे जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे और कह रहे थे तुम्हें पता है आज दोनों मम्मास एक साथ बाहर गए हैं और फादर को लेके ही नहीं गए। फादर ने कितना कहा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बट वो लोग तो माने ही नहीं। पता है वो ऐसे कह रहे थे कि जो हमारी फादर है ना वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, इसलिए हम उसे लेकर नहीं जाएंगे, हम अकेले अकेले चले जाएंगे। और ये बात सुन के जो दूसरा बच्चा था वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी मम्मा ने भी ऐसे ही कहा था कि फादर बहुत ज़्यादा खड़ूस है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। और वो 2 बच्चे जो कि ऐसे ही बात कर रहे थे। और फिर एक तीसरा बच्चा भी वहाँ पर आता है और फिर वो कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो,
अपने फादर मदर के बारे में ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं। और ऐसे कह के वो उन दोनों को डांट रहा था। और फिर वो दोनों बच्चे जो कि कहते हैं हमने क्या कहा, मदर ने जो कहा बस उसे रिपीट ही तो किया है, और गगा आप हम पर बेवजह गुस्सा नहीं कर सकते हो। और ऐसे कहते कि वो तीनों जो कि आपस में बहस करने लगते हैं। और फिर उनके पीछे से एक अल्फ़ा जो कि ब्लैक रॉब्स में था वो आ जाता है और उन तीनों को देखते हुए कहता है हे बेबीज़, क्या हुआ तुम्हें, किस बारे में बात कर रहे हो। तो इस बात पे वो वाला अल्फ़ा जो कि उन लोगों को समझा रहा था वो कहता है फादर देखो ये दोनों के दोनों आपकी बुराई कर रहे हैं, कह रहे कि फादर बुरे हैं और मदर आपको छोड़ के चली गई। तो इस बात पे उनका फादर यानी कि विवजन जो कि कहता है आई युआन से जो ऐसे नहीं करते। और फिर वो कहते हैं तुम्हारी मदर मुझे छोड़ के नहीं गई है, तुम्हारी जो मदर है ना वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई हैं इसलिए वो गई हैं, और वैसे भी वो ज़्यादा देर हमसे दूर थोड़े ना रह पाएंगी, वो बस बाहर बाज़ार तक ही तो गई हैं, अभी आ जाएंगी। और जब वो आ जाएंगे ना तो हम उन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे, उनके साथ बहुत सारा खेलेंगे, ठीक है। और ऐसे कहते हैं उसने उन तीनों बच्चों को उठा लिया था, एक को अपने शोल्डर पे और दो बच्चों को अपनी गोदी में उठा लिया था। जो विंग है और लेंस चैन है उनके दो बच्चे हैं, एक जिंगी और एक सिजोय। और वांगजी से उसका एक बेटा है जो कि एक अल्फ़ा है जिसका नाम है युआन। जो सिजोय और जिंगी है वो युआन से बड़े हैं, और जो सिजोय है वो जिंगी और युआन से बड़ा है। जिंगी जो कि एक अल्फ़ा है और सिजोय जो कि एक ओमेगा है। और फिर वुजन वुजन जो कि उनसे बातें कर रहा था और तभी उसे पीछे से किसी की वॉइस सुनाई देती है जो कह रहा था तो क्या कहा तुमने, तुम हमें सबक सिखाओगे है ना। तो इस बात पे वुजन जो कि डरते डरते टर्न होता है और फिर अपने दोनों ओमेगास को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसने अभी क्या कह दिया और क्या सुन लिया। और फिर वो मन में सोचता है पता नहीं अब उसका क्या होगा। और फिर वो कहता है नहीं हम कौन कौन किसको सबक सिखा रहे हैं, मैं तो बस ये कह रहा था कि हम तुम दोनों के साथ मिलके खेलेंगे है ना युआन सुजोय जिंगी। और फिर वो तीनों बच्चे जो कि हमेशा अपना सर शेक करते हैं और फिर वांगजी और लैंसटन जो कि अपने अपने बच्चों को गोदी में ले लेते हैं। जो जिंगी था वो लैंसटन की गोद में था, जो युआन था वो वांगजी की, और जो सुजोय था वो वुजन की गोद में था। और वांगजी और वुजन वांगजी और लैंसटन जो कि वुजन को देख रहे थे, बट वुजन वो उन्हें नहीं देख रहा क्योंकि उसे पता था अब तो गड़बड़ होने वाली है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वांगजी उनके तीनों बच्चे जो कि सो जाते हैं तो फिर लैंसटन और वांगजी जो कि वुजन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं तो क्या कहा था आपने, आप हमें सबक सिखाने वाले हो है ना। तो इस बात पे वुजन जो कि कहता मेरे मतलब था कि वो, और ये कहते हैं उसकी सांसें जो कि अटक चुकी थी। और फिर कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ रूम से बाहर, मुझे धक्के मार के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जैसे ये कह के जाने वाला था तो फिर वांगजी जी को कहता है आपको किसने कहा कि हम आपको रूम से बाहर निकालने वाले हैं। तो वुजन जो कि कहता है हाँ तुम हर बार ऐसे ही तो करते हो, जब भी तुम लोग मुझसे नाराज़ होते हो मुझे धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देते हो, कैसे ओमेगा यार तुम अपने अल्फ़ा के साथ कोई ऐसा करता है क्या। और ये कहने के बाद वो ओवर एक्टिंग करने लगता है। तो उसके दोनों ओमेगा जो कि उसके पास आते हैं और उसके गले लग के कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, आप इतना भी नहीं समझते, आप कितने क्यूट हो। और ये कह के वो उसके गले लगे थे और वुजन जो कि उन दोनों को गले लगा के कहता है हाय मेरे क्यूट एंड ब्यूटीफुल ओमेगास। और इसके साथ ये फ़ैन फिक्शन जो कि हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। सो गाइस आपको ये पूरा का पूरा फ़ैन फिक्शन जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर किसी को पसंद ना आया हो तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं, और अगर कोई गड़बड़ भी हो गई तो भी सॉरी, मैंने पहली बार वन शॉट बनाया था और मुझे सच में पता ही नहीं चला कि क्या क्या ऐड करूँ। सो गाइस आपको ये पूरा का पूरा फ़ैन फिक्शन जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय गाइस।